शमशान में एक आदमी को कुछ अघोरी जिंदा जलते हुए देख रहे थे। वो आदमी तड़प रहा था, लेकिन अघोरियों ने उसे बचाने के लिए कुछ भी नहीं किया। वो चुपचाप तमाशा देख रहे थे। रात के करीब 1 बज रहे थे उस वक्त, और अघोरियों और उस आदमी के अलावा वहां कुछ भी नहीं था। जिस शमशान की मैं बात कर रहा हूं, उस शमशान में अब कोई भी लाश नहीं जलाई जाती थी। ये शमशान अलीगढ़ से थोड़ी दूर एक कस्बे के पास था। इस शमशान में पिछले कई सालों से एक भी लाश नहीं जली थी, लेकिन पिछले 2 साल में करीब 140 जिंदा इंसानों को जलाया गया था, और वो भी इन्हीं अघोरियों का काम था। उस रात 41वें इंसान को जलाया गया, और जब उसकी मौत हो गई तो एक डंडे से अघोरी ने उसके कपाल यानी सिर को फोड़कर बीच में गड्ढा कर दिया। दूसरे अघोरी ने उस गड्ढे में घी डाला, और फिर आग के कारण उसका सर पूरी तरह से जल गया। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में इस प्रक्रिया को कपाल क्रिया के नाम से जाना जाता है। अगर आप शमशान गए हैं और आपने किसी की लाश को जलते हुए देखा है, तो आपको मालूम होगा कि अंतिम संस्कार में इंसान का पूरा शरीर तो जल जाता है, लेकिन उसका सर नहीं जल पाता। और ऐसा माना जाता है कि अगर इंसान का सर नहीं जलता तो उसके लिए मोक्ष के द्वार नहीं खुलते। इसलिए अंतिम संस्कार के दौरान इंसान के सर को डंडे से मारकर तोड़ा जाता है, और उसके सिर को जलाने के लिए उसमें घी डाला जाता है। दोस्तों, इसके पीछे मान्यता यह है कि कपाल क्रिया के बाद ही इंसान को मोक्ष की प्राप्ति होती है, और अगर ऐसा ना किया जाए तो इंसान के इस जन्म के संस्कार अधूरे रह जाते हैं, जो कि अगले जन्म में इंसान को तकलीफ दे सकते हैं। दोस्तों, अब ये तो हुई कपाल क्रिया की बात, लेकिन क्या आप ये नहीं जानना चाहेंगे कि आखिर ये अघोरी है कौन, और जिंदा इंसान को यूं जलाकर उनकी कपाल क्रिया करने के पीछे उनका मकसद क्या है? तो इसके लिए आपको ये कहानी लास्ट तक सुननी पड़ेगी। तो आइए सुनते हैं आज की ये डरावनी कहानी। ये किस्सा शुरू हुआ था 2010 में, जब अलीगढ़ के पास एक छोटे से कस्बे में रामानंद नाम का एक आदमी अपने 16 साल के बेटे अखिलेश और पत्नी प्रेमलता के साथ रहता था। तीनों हंसी खुशी रहा करते थे, लेकिन एक रात उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जो बिल्कुल अकल्पनीय था। रात के करीब 10 बजे के आसपास रामानंद अपने परिवार के साथ खाना खाने बैठा ही था कि तभी किसी ने उसके घर का दरवाजा खटखटाया। रामानंद खाना छोड़कर दरवाजा खोलने के लिए गया, लेकिन जब उसने दरवाजा खोला तो देखा कि बाहर तो कोई था ही नहीं। इधर उधर देखने के बाद भी जब उसे कोई नजर नहीं आया तो उसने वापस से दरवाजा बंद कर दिया और खाना खाने बैठ गया। खाना खाने के बाद वो हाथ धोने के लिए घर से बाहर लोटे में पानी लेकर निकला। वो हाथ धो ही रहा था कि उसे ऐसा लगा मानो कोई उसे देख रहा हो। पास में ही एक कुत्ता खड़े हुए भौंक रहा था, जिसे देखकर रामानंद का ध्यान भटक गया और फिर वो अंदर चला गया। 2 मिनट के बाद वो कुत्ते को खाना देने के लिए निकला। घर के अंदर प्रेमलता और अखिलेश सोने की तैयारी कर रहे थे कि तभी उन्हें कुछ आवाजें सुनाई दी। वो आवाज सुनकर प्रेमलता और अखिलेश बाहर भागते हुए आ गए। तब उन्होंने देखा कि लोटा तो बाहर ही पड़ा हुआ था, लेकिन रामानंद वहां से गायब हो चुका था। उन्होंने उसे बहुत आवाज दी, लेकिन रामानंद न जाने कहां चला गया था। आसपास के लोगों के घर का दरवाजा भी पीटा प्रेमलता ने, पर उनमें से किसी ने भी ये नहीं देखा कि रामानंद के साथ आखिर हुआ क्या। पूरे कस्बे में ये बात फैल गई कि रामानंद अचानक कहीं गायब हो गया है। आसपास के लोग भी सारी रात रामानंद को ढूंढने में लगे थे, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं था। अगले दिन रामानंद की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवा दी गई और इस घटना को 7 दिन बीत गए, पर रामानंद कहाँ था किसी को खबर नहीं हुई। 7 दिन के बाद उसी कस्बे में ऐसा ही एक हादसा विनय के साथ हुआ, जो कि रामानंद के घर से करीब 8 घर छोड़कर रहा करता था। रात के खाने के बाद विनय घर से बाहर निकला था टहलने के लिए। तब उसके माता पिता घर के अंदर थे और बिल्कुल बेखबर थे कि उनका 18 साल का लड़का बाहर अकेले घूम रहा है। विनय इधर उधर टहल रहा था कि तभी अखिलेश भी घूमते हुए
विनय के घर के पास आ गया। हालांकि वो विनय से काफी दूर पर खड़ा हुआ था। वो विनय को आवाज देने ही वाला था कि तभी उसने देखा कि विनय के पीछे कुछ लोग शॉल और मफलर ओढ़े खड़े हुए हैं। उन्होंने विनय के मुंह पर हाथ रख दिया। विनय अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर ही रहा था कि उन लोगों ने उसके हाथ पैर भी बांध दिए और उसे उठाकर ले जाने लगे। अखिलेश अपनी जगह पर कांपता हुआ खड़ा था और चुपचाप सब कुछ देख रहा था। फिर वो किसी को बुलाने के बजाय उनका खुद ही पीछा करने लगा। कुछ ही देर में उनके पीछे भागते हुए वो कस्बे से थोड़ी दूर शमशान पर जा पहुंचा, जहां उसने देखा कि जिन लोगों ने विनय को अगवा किया वो लोग उसे जमीन पर सुलाकर अपने शॉल निकालने लगे। जब उन्होंने अपने शॉल निकाले तो अखिलेश को मालूम हुआ कि वो लोग अघोरी थे, जिन्होंने अपने शरीर पर भस्म रमाया हुआ था। उनमें से एक के हाथ में त्रिशूल था। उन सबको देखकर अखिलेश थरथराने लगा। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि विनय के पास जाकर उसे बचा सके। उसने अपना मोबाइल निकाला और उनका वीडियो बनाने लगा। जिसके हाथ में त्रिशूल था उसे बाकी अघोरी पताली अघोरी कहकर बुला रहे थे। उस पताली अघोरी ने विनय का मुंह खोला और विनय ने कहा, कौन हो तुम लोग? मुझे यहाँ क्यों लाए हो? क्या चाहिए तुम लोगों को? तो पताली अघोरी ने कहा, डरो मत, तुमसे कुछ नहीं चाहिए हमें। हम तो बल्कि तुम्हें मुक्ति दिलाएंगे इस दुनिया से, इस जन्म की पीड़ा से मोक्ष दिलाएंगे तुम्हें। विनय को उनकी कोई भी बात समझ नहीं आई। पताली अघोरी ने किसी को इशारा किया और एक अघोरी एक थाल में सिंदूर और हल्दी लेकर आया। पताली अघोरी ने उस सिंदूर और हल्दी को विनय के चेहरे पर लगा दिया। अखिलेश सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था। विनय मदद के लिए पुकार रहा था पर अखिलेश डर के मारे पास नहीं गया। इसके बाद सभी अघोरी जयकारे लगाने लगे। सब लोगों ने विनय को घेर लिया। विनय भागने की कोशिश कर रहा था लेकिन पताली अघोरी ने उसके पैरों में त्रिशूल घुसा दिया। उसकी दर्द भरी चीख से अखिलेश की भी चीख निकल गई और सारे अघोरियों की नजर अखिलेश पर गई। अखिलेश पसीने से भीगा हुआ कांप रहा था। जैसे ही अघोरियों की नजर उस पर गई वो वहां से भागने लगा। कुछ अघोरी उसकी तरफ उसको पकड़ने के लिए भागे, जबकि पताली अघोरी कुछ अघोरियों के साथ वहीं विनय के साथ आगे की क्रिया कर रहा था। उसने विनय के ऊपर चंदन की कुछ लकड़ियां रख दी और जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगा। विनय पैर के दर्द के कारण बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा था। तभी जो अघोरी जो अखिलेश के पीछे गए थे वो वापस आ गए और उन्होंने कहा कि अखिलेश उनके हाथ से निकल गया। पताली अघोरी ने कहा, अरे छोड़ो उसे, कुछ नहीं कर सकता वो हमारा। मैं जानता हूँ कि वो कहाँ रहता है। पिछले हफ्ते जिसकी बलि दी थी वो उसी लड़के का पिता था। अभी इसकी बलि देनी है, आगे की क्रिया करो। विनय ने जब बलि की बात सुनी तो उसका दिल दहल गया। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा ताकि कोई उसकी मदद के लिए आ जाए, लेकिन उस वक्त आसपास वहां कोई भी नहीं था। विनय दर्द में तड़पता हुआ रोए जा रहा था और जान की भीख मांग रहा था कि तभी उसके शरीर पर घी डाल दिया गया। पताली अघोरी के हाथ में मशाल थी जिससे वो विनय को जलाने जा रहा था। विनय ने कहा, जाने दो मुझे, मैं मरना नहीं चाहता हूँ। पताली अघोरी ने उसकी नहीं सुनी और उसी वक्त उसके पैरों पर मशाल से आग जला दी। आग ने तुरंत विनय को अपनी लपटों में समा लिया। विनय चीखने चिल्लाने लगा और बाकी अघोरी चुपचाप खड़े उसके मरने का इंतजार करने लगे। लेकिन तभी उन्हें कुछ आवाजें सुनाई दी। वो लोग इधर उधर देखने लगे और तभी उन्होंने अखिलेश को कस्बे के लोगों के साथ वहां आते हुए देखा। सब भागते हुए उसकी तरफ आ रहे थे। उनमें विनय के माता पिता भी थे। विनय आग में झुलसा जा रहा था। अघोरियों ने जब सबको देखा तो वो लोग डर गए और जेल जाने या मारे जाने के डर से उन्हें फौरन वहां से भागना पड़ा। कस्बे वालों ने तुरंत विनय को कंबल वगैरह से ढककर आग बुझाने की कोशिश की और जैसे तैसे आग बुझ भी गई, लेकिन विनय बुरी तरह से जल गया था और वो तुरंत बेहोश हो गया। वो लोग उसे तुरंत अस्पताल लेकर गए। उसकी हालत बहुत बुरी थी। लोगों ने उन अघोरियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कर दी थी और अखिलेश ने पुलिस को वो वीडियो भी दे दिया था जिसे उसने बनाया था, लेकिन अंधेरे की वजह से अघोरियों की शक्ल नहीं दिख रही थी। सिर्फ यही दिख रहा था कि वो विनय के साथ क्या कर रहे थे। पुलिस ने तुरंत उन अघोरियों की छानबीन शुरू कर दी, लेकिन वो अघोरी उस जगह से फरार हो चुके थे। करीब 1 महीने बीत गए इस मामले को। जब अघोरियों का पता नहीं चला
तो पुलिस ने भी छानबीन बंद कर दी और ये मामला ठंडा पड़ गया। लेकिन फिर 1 महीने के बाद वो अघोरी उसी एरिया में वापस पहुंच गए, लेकिन इस बार वो और भी ज्यादा खतरनाक योजना के साथ आए थे। उस कस्बे के लोग उस वारदात को भूल चुके थे और उन्हें लगा नहीं था कि अघोरी फिर से वापस आएंगे, लेकिन वो नहीं जानते थे कि पिछले 1 महीने में कितनी बलि देकर वो कितने बड़े हैवान बन चुके थे। वो अघोरी कस्बे में नहीं थे, बल्कि कस्बे के पास के एक गांव में एक खंडहर से मंदिर में छुपे बैठे थे और हमेशा इस ताक में बैठे थे कि कब उन्हें अगला वार करने का मौका मिले। एक शाम जब उनके गांव के सभी लोग अपने अपने घरों के दरवाजे बंद करके आराम से चैन की नींद सो रहे थे, तब सभी अघोरी पाताली अघोरी के साथ अपने ठिकाने से निकले और उस कस्बे की तरफ बढ़े। वो लोग उस कस्बे को इसलिए अपना शिकार बनाना चाहते थे क्योंकि उस कस्बे में 18 से 35 साल के लोगों की तादाद काफ़ी ज़्यादा थी, जबकि गांव में अधिकतर बूढ़े लोग थे। जवान लोग या तो शहरों में पढ़ाई करने चले गए थे या तो काम के तलाश में, और शहरों में तो अघोरी अपने मकसद में कामयाब हो ही नहीं सकते थे क्योंकि वहाँ के शमशान के आसपास भी चहल पहल रहती थी। कस्बे के पास जो शमशान था वो सुनसान तो था ही, साथ ही वहाँ अब कोई लाश भी नहीं जलाई जाती थी, इसलिए अघोरियों के लिए बलि देने के लिए वही जगह सबसे अच्छी थी। वो लोग कस्बे की तरफ जा ही रहे थे कि तभी उसी रास्ते में उन्हें एक आदमी अपनी बाइक ठीक करता हुआ दिखाई दिया। उसकी उम्र 30 साल के आसपास ही थी। जब अघोरियों ने उसे देखा तो वो वहीं ठहर गए और उनके पास अब एक अच्छा मौका था जिससे वो उस आदमी की बलि आसानी से चढ़ा सकते थे। पाताली अघोरी ने बाकी अघोरियों को इशारा किया और वो लोग उस आदमी के पास गए। उस आदमी को अपने पीछे किसी के होने का अंदाजा लग गया और जैसे ही वो पीछे मुड़ा तो अघोरियों ने उसके चेहरे पर एक शॉल डाल दिया। वो आदमी चिल्लाने लगा, कौन है? छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो? वो अघोरी उसे खींचते हुए शमशान तक लेकर गए और वहां पहुंचते ही उन्होंने उस आदमी के हाथ पैर बांध दिए। जब उन्होंने उसके सर से शॉल हटाया तो उस आदमी को पता चल गया कि वो अघोरी थे। उसने कहा, तुम लोग फिर आ गए, छोड़ो मुझे, तुम लोग पुलिस से बच नहीं पाओगे। वो आदमी कस्बे में ही रहता था, इसलिए जानता था कि वो अघोरी लोगों की बलि चढ़ाते हैं। पाताली अघोरी ने कहा, तुम मनुष्य लोग तो बेवकूफ़ हो। अरे हम तो तुम्हें मोक्ष प्राप्त करवाना चाहते हैं, इस जन्म की पीड़ा से बचाना चाहते हैं, लेकिन तुम्हें तो इस नरक में ही जीना है। उसकी बातें सुनकर उस आदमी के मन में डर अपनी जगह बनाने लगा। पाताली अघोरी ने अघोरियों से कहा कि वो कपाल क्रिया के लिए सारी सामग्री लेकर आए। फिर से अघोरी हल्दी और सिंदूर लेकर आ गए और उस आदमी को घेर कर जयकारे लगाने लगे। वो आदमी चिल्लाने लगा ताकि कोई उसकी आवाज़ सुन ले, पर कोई भी नहीं था वहाँ। पाताली अघोरी कुछ मंत्र पढ़ने लगा और उसने अपने त्रिशूल को उस आदमी के पैर में घुसा दिया, जिसके बाद वो आदमी गला फाड़ के चिल्लाया। उस आदमी की आंखें जैसे बाहर आ गई। उस असहनीय दर्द के कारण उसके माथे की सभी नसें दिखने लगी। उसका सारा खून जैसे चेहरे में इकट्ठा हो गया और उसका चेहरा आग के जैसे लाल हो गया। उसी समय उस आदमी की मौत हो गई। फिर उसके शरीर पर सिंदूर और हल्दी लगाकर कुछ और मंत्र पढ़े गए। कुछ देर के बाद उसके ऊपर घी डालकर आग लगा दी गई। सारे अघोरी उसे जलते हुए देखने लगे और वो चिल्लाए जा रहा था। कुछ ही समय लगा था उसकी मौत होने में। जब उसका शरीर जमीन पर गिर पड़ा तो पाताली अघोरी ने उसके सर को फोड़ा। तब एक अघोरी ने कहा, बाबा, अपनी सिद्धि के लिए मनुष्य की बलि देना समझ में आता है, लेकिन कपाल क्रिया क्यों करते हैं आप इनकी? तो पाताली अघोरी ने कहा, अपनी क्रिया में मनुष्य की बलि चढ़ाना जरूरी है, लेकिन मैं किसी भी मनुष्य के संस्कार अधूरे नहीं छोड़ना चाहता, वरना इसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलेगी और ना ही इनका पुनर्जन्म हो पाएगा। किसी भी इंसान के पुनर्जन्म को रोकने का अधिकार नहीं है हमें, इसलिए बलि चढ़ाने के बाद कपाल क्रिया करके मैं इन्हें मोक्ष के द्वार में भेजता हूँ। ये कहकर पाताली अघोरी ने उस आदमी के सिर में घी डाला और उसका सिर भी जला दिया। सारी क्रिया के बाद पाताली अघोरी वापस से मंदिर में पहुंच गए। वो मंदिर भी पूरा खंडहर सा हो चुका था। वहां भगवान की कोई मूर्ति नहीं थी, सिर्फ खाली पड़ी थी वो जगह। कई साल पहले इस मंदिर में गांव के कुल देवता को पूजा जाता था,
लेकिन जब उस मंदिर के पुजारी की मृत्यु हो गई तो उसके बाद से उस मंदिर में किसी वजह से पूजा होनी बंद हो गई। उस मंदिर के कुल देवता की मूर्ति को वहां से हटाकर कहीं और स्थापित कर दिया गया और तब से वो मंदिर खाली पड़ा था। अब उस मंदिर में अघोरी डेरा डाल चुके थे। रात के समय में अपनी अघोरी सिद्धि की जो भी क्रियाएं वो करते थे, उन्हें पूरा करने के बाद वो लोग इसी मंदिर में आकर रात भर साधना में लीन होते थे। इसी तरह हर 5 से 6 दिनों में वो लोग 18 से 35 साल तक की उम्र वाले इंसानों को ढूंढकर उनकी बलि चढ़ाने लगे। कभी उसी कस्बे के लोगों की तो कभी आसपास में कोई और मिल जाता तो उनकी, और इस वजह से 2 साल में लगभग उन्होंने 140 आदमियों की बलि चढ़ा दी थी। लोगों के गायब होने की खबर दोबारा से फैलने लगी और जो भी इसके बारे में सुनता उसके मन में सबसे पहले अघोरियों का ही ध्यान आता था। कस्बे के लोगों ने वापस से पुलिस को इस केस की जांच पड़ताल करने को कहा, लेकिन दोबारा पुलिस ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। पिछले 2 साल से इतने सारे लोगों की बलि चढ़ाने के बाद भी अघोरी की सिद्धि पूरी नहीं हुई थी। उन्हें कुल 500 लोगों की बलि चढ़ानी थी और वो अपने लक्ष्य से अभी बहुत दूर थे। एक रात जब वो अघोरी उसी मंदिर में साधना में लीन थे, तब अचानक उस रात मौसम बदल गया और तेज गड़गड़ाहट के साथ बारिश होने लगी। उस मौसम में भी अंधेरे खंडहर में अघोरी अपनी साधना कर रहे थे। तभी किसी ने मंदिर के बंद कपाट को खटखटाया। पताली अघोरी ने अपनी आंखें खोली। सभी अघोरी शांति से बैठे हुए थे बिना कोई आवाज किए। तभी बाहर किसी ने कहा, अरे यार, ये मंदिर तो अंदर से बंद है, इतनी बारिश में हम कहाँ जाएंगे अब। ये सुनते ही पताली अघोरी के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। उसे लगा कि जरूर अब कोई दूसरा शिकार होगा। वो अपनी जगह पर खड़ा हुआ और उसने एक चाकू पकड़ लिया। वो दरवाजे की तरफ बढ़ा और उसने तुरंत दरवाजा खोल दिया, लेकिन सामने कोई एक आदमी नहीं बल्कि कस्बे के ही कुछ लोग हाथ में कुल्हाड़ी, चाकू और तलवारें लेकर खड़े हुए थे, जिन्हें देखते ही पताली अघोरी के चेहरे का रंग उड़ गया। उसके हाथ से चाकू गिर पड़ा और एक आदमी ने उसका गला पकड़कर कहा, क्यों रे, बहुत मजा आता था ना तुझे बलि देने का, आज तेरी और तेरे सभी साथियों की बलि चढ़ेगी। ये कहते उस आदमी ने पताली अघोरी का सर धड़ से अलग कर दिया और बाकी अघोरी ये सब देखकर थरथरा गए। लोगों की भीड़ गुस्से में थी और अघोरियों के पास वहां से भागने की कोई और जगह भी नहीं थी। कस्बे के लोग अघोरियों पर बरस पड़े और उन्होंने अपने हथियार से वहां पर बहुत खून खराबा कर दिया और सारे अघोरियों की कटी फटी लाश मंदिर में इधर उधर पड़ी रही। किसी ने उनके लाशों को वहां से हटाना भी जरूरी नहीं समझा। उन सबको मारकर वो सारे लोग कस्बे से बाहर आ गए और सभी अघोरियों की लाश कई दिनों तक वहीं पड़ी रही। कुछ दिनों के बाद जब दूसरे गांव के कुछ लोग जब मंदिर के पास से गुजर रहे थे, तब उन्हें वहां से बहुत गंदी बदबू आई। गांव वालों को कोई अंदाजा नहीं था कि ये बदबू किस चीज की है, लेकिन जब वो मंदिर में गए और उन्होंने मंदिर के अंदर उन अघोरियों की सड़ी गली लाश को देखा तो उनके रोंगटे खड़े हो गए। वो लोग तुरंत वहां से भागे। उन्होंने बाकी गांव वालों को इसके बारे में बताया। गांव वाले डर गए। उन्हें समझ नहीं आया कि ये सब आखिर हो क्या रहा है। अब गांव के लोगों के दिमाग में केवल एक ही बात आई कि ये सब कहीं उनके कुल देवता का प्रकोप तो नहीं, क्योंकि उस मंदिर में पहले उनकी ही पूजा होती थी, लेकिन पुजारी की मृत्यु के बाद उन्होंने कुल देवता की जगह ही बदल दी। इसलिए उन्हें लगा कि शायद कुल देवता नाराज हो गए हैं और इसलिए मंदिर में ऐसा हादसा हुआ। इसके लिए उन्होंने अपने कुल देवता को मनाने के लिए कई कर्म कांड किए। उन अघोरियों की लाशों को तो लावारिस लाशों की तरह शमशान में जला दिया गया और उस मंदिर में ताला लगा दिया गया ताकि दोबारा कोई उस मंदिर का दरवाजा न खोले। करीब 5 साल बीत गए उन सब हादसों को। 5 साल तक तो उस मंदिर को किसी ने नहीं खोला। सब कुछ ठीक ही था वहाँ, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक कस्बे में नीलेश नाम का एक लेखक नहीं आया। नीलेश को पुरानी जगहों, खंडहरों का इतिहास जानने में बड़ी दिलचस्पी थी। जब वो कस्बे में आया तो उसे गांव के लोगों से अघोरियों और उस मंदिर की कहानी भी सुनने को मिली, जिसके बाद उसके मन में उस मंदिर को देखने की इच्छा होने लगी। आसपास के लोगों ने उसे बहुत मना किया क्योंकि उन्हें डर था कि मंदिर का ताला खुलने से गांव वाले भड़क न जाएं, लेकिन फिर भी नीलेश ने उस मंदिर को देखने की जिद की। एक रात अंधेरे में वो उस मंदिर के सामने जा पहुंचा।
उन 5 सालों में मंदिर की हालत और भी ज़्यादा खराब हो चुकी थी। ऊपर से उस मंदिर के इर्द गिर्द कुछ ऐसा अनुभव होता था जैसे कि वहाँ कुछ ऐसा राज है जो सालों से दफन है। मंदिर को देखते ही नीलेश के रोंगटे खड़े हो गए। उस मंदिर के आसपास का माहौल और भी ठंडा था। नीलेश ने देखा कि उसके दरवाजे पर एक बड़ा ताला लगाया गया था जिसे वो हथौड़े से तोड़ने लगा। उसने आसपास देखा तो वो गांव का आखिरी छोर था जहां रात के समय तो वहां कोई नहीं जाता था, इसलिए वो जगह बिल्कुल सुनसान पड़ी हुई थी। कई कोशिश के बाद नीलेश ने दरवाजे का ताला तोड़ दिया और दरवाजा खुला। वो दरवाजा पुराना होने के कारण अजीब सी आवाज के साथ खुला था। जैसे ही नीलेश ने दरवाजा खोला, अचानक एक तेज और ठंडी हवा के झोंके ने उसके शरीर में कपकपी सी पैदा कर दी और अंदर के घने अंधेरे को देख नीलेश के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। फिर भी वो अंदर गया। उस समय भी उस मंदिर के अंदर अघोरियों की साधना सामग्री इधर उधर बिखरी हुई थी। उसने टॉर्च जलाकर देखा तो उसे वहां की दीवारों पर खून के धब्बे दिखाई दिए जो उन अघोरियों के थे। वो इधर उधर देखने लगा और उसे वहां अपने अलावा किसी और के होने का भी एहसास होने लगा। डर के मारे उसका गला सूख रहा था। वो चारों तरफ अपनी नजरें घुमा रहा था कि तभी मंदिर के एक कोने में से उसे एक कपड़े का थैला पड़ा हुआ दिखाई दिया जो लगभग खराब हो चुका था। वो उस थैले के पास गया। उसने उस थैले को उठाया लेकिन नीचे से थैला फटा हुआ था जिसमें से एक किताब नीचे गिर पड़ी। नीलेश ने उस किताब को पकड़ा और उसके पन्नों को पलटने लगा। उसमें सारी अघोरी विद्या लिखी हुई थी। पन्नों को पलटते हुए वो बलि की विधि वाली पन्नों पर पहुंचा। उसे पता था कि अघोरी इंसानों की बलि चढ़ाते थे और उस किताब से उसे ये जानकारी मिली कि वो ऐसा करके इसलिए करते थे ताकि सांसारिक सुख से वो खुद को अलग कर ऐसी सिद्धियां प्राप्त कर सके जिससे भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों उनकी मुट्ठी में आ जाए और वो जीवन और मरण दोनों के बारे में जान सके। पताली अघोरी कई सिद्धियां पहले ही पा चुका था, लेकिन ये सिद्धि पाने के लिए उसे 500 लोगों की बलि चढ़ानी थी। नीलेश ने और पन्ने पलटे जिसमें उसे कपाल क्रिया के बारे में जानने को मिला। उस किताब के अनुसार लोगों की बलि चढ़ाने के बाद उनकी कपाल क्रिया संस्कार को पूरा करना चाहिए ताकि उनकी आत्मा का पुनर्जन्म हो सके। ये सब जानने के बाद नीलेश को ये तो समझ आ गया कि अघोरियों का मकसद क्या था, लेकिन उस मंदिर में जो उसे महसूस हो रहा था उसके पीछे का राज उसे जानना था। लेकिन उस किताब में और कुछ भी नहीं मिला। नीलेश उस किताब को लेकर ही वहां से जाने वाला था, लेकिन तभी उसके निकलने से पहले ही मंदिर का दरवाजा अपने आप बंद हो गया और उसके पैर मानो जम से गए। एक पल के लिए उसकी सांसें थम गई और दूसरे ही पल वो बाहर निकलने के लिए दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन दरवाजा खुला नहीं। नीलेश की हालत बहुत खराब होने लगी। उसने इधर उधर देखा, लेकिन दरवाजे के अलावा वहां से बाहर निकलने का कोई दूसरा रास्ता नहीं था। वो वापस दरवाजा पीटने लगा। कोई है? दरवाजा खोलो, मैं यहाँ फंस गया हूँ। नीलेश की आवाज सुनने वाला वहां कोई भी नहीं था। अब उसको समझ नहीं आया कि वो वहां से बाहर कैसे निकले। तभी उसे अपने पीछे किसी के होने का एहसास होने लगा और वो तुरंत पीछे मुड़ा, लेकिन पीछे कोई भी नहीं था। टॉर्च की रोशनी सामने वाली दीवार पर पड़ रही थी और नीलेश के पसीने छूट रहे थे। उसे ख्याल आया कि वो बस उसी मंदिर में फंस कर रह जाएगा। तभी सामने वाली दीवार पर एक परछाई उभर कर आई जिसके हाथ में त्रिशूल था और जटाएं लटक रही थी। उसे देख नीलेश के दिल की धड़कन ऐसी तेज हो गई मानो अभी उसका दिल सीने से बाहर आ जाएगा। वो दरवाजे से चिपका हुआ उस परछाई को देख रहा था। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। पसीने लगातार छूट रहे थे और वो बुरी तरह से थरथरा रहा था। उसके मुंह से एक ही बात निकल रही थी, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने कुछ भी नहीं किया। उस परछाई की 2 लाल आंखें भी दिखाई दे रही थी। हालांकि वो हिल भी नहीं रही थी, लेकिन नीलेश जानता था कि वो कोई अघोरी है जिसकी मौत उसी मंदिर में हुई। तभी उसे एक हल्की सी दबी हुई आवाज ने कहा, मेरे रहस्यों को जानने की कोशिश की है तूने और आज 5 साल बाद मुझे फिर से एक बलि चढ़ाने का मौका दिया है। तुझे लगता है कि मैं मर गया तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन ऐसा नहीं है। मरने के बाद भी मैं अपनी सिद्धि को सिद्ध करने की क्षमता रखता हूँ, इसलिए लोग मुझे पताली अघोरी कहते हैं। उसकी बात सुनकर नीलेश का खून जाम हो गया।
उसकी सोचने समझने की ताकत चली गई। वो सुन्न पड़ गया था। उसके शरीर में कोई हलचल नहीं हो रही थी, क्योंकि खौफ ने उसके दिमाग में डेरा जमा लिया था। उसने उस परछाई को हिलते हुए देखा। उसे ऐसा लगा जैसे कि वो परछाई दीवार से बाहर आ रही थी। नीलेश कुछ करने की हालत में नहीं था, लेकिन अचानक उसे बाहर से कुछ आवाजें सुनाई दी। कुछ लोग उसी मंदिर के बाहर खड़े थे। उनमें से एक आदमी ने मंदिर का दरवाजा पीटना शुरू कर दिया और नीलेश ने भी तुरंत अपने आप को संभालते हुए मदद के लिए चिल्लाने लगा। जब लोगों ने उसकी चीख सुनी तो उन लोगों ने मिलकर उस मंदिर के दरवाजे को तोड़ा, जिसके बाद नीलेश वहां से बाहर निकल गया। नीलेश गांव वालों को वहां देखकर चौंक गया तो एक आदमी ने बताया कि उस समय वो इत्तेफाक से यहाँ से गुजर रहा था और तब उसने मंदिर का टूटा हुआ ताला देखा, जिसके बाद वो गांव वालों को बुलाने के लिए भागा। गांव वाले नहीं चाहते थे कि उनके कुल देवता फिर से नाराज हो जाएं, और ये सोचकर वो लोग फौरन मंदिर में आ गए। जब उन लोगों ने दरवाजा पीटना शुरू किया तब अघोरी की छाया न जाने कहां से गायब हो गई, और शायद उस दिन नीलेश की किस्मत अच्छी थी, इसलिए वो सही सलामत मंदिर से बाहर आ गया। बाहर आने के बाद गांव वालों की बातें सुनकर उसे समझ आ गया कि गांव वाले सच्चाई जानते ही नहीं, इसलिए नीलेश ने उन्हें सारी बात शुरू से समझाई। और जब गांव वालों को पता चला कि मंदिर में अब अघोरियों का साया है तो वो और भी ज़्यादा डर के मारे थरथराने लगे। ये बात कस्बे के लोगों को भी पता चली। फिर अघोरियों और मंदिर के रहस्यों का उजागर होने के बाद लोगों ने उस मंदिर को किसी तांत्रिक उपाय से बंधवाने का फैसला किया ताकि अघोरियों का साया गांव या कस्बे में न पड़े। वहीं नीलेश को एक सीख मिल गई कि कई बार रहस्य ही बना रहे तो ही सबकी भलाई है। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। दोस्तों, ये कहानी है साल 2011 की, जब मेरे दादा दादी कानपुर के एक छोटे से इलाके में रहते थे। उस समय वो जगह इतनी डेवलप नहीं हुई थी। मेरे दादाजी सोनारी का काम करते थे और उनके अलावा भी उनके कस्बे में कई सोनारों की दुकानें हुआ करती थी, इसलिए कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा था। कई लोग ऐसे भी थे जो दूसरों का अच्छा काम देखकर जलते भी थे। साल 2011 में वहाँ कुछ अजीब सी घटनाएं घटने लगी थी, जिसके बारे में मेरी दादी ने मुझे बताया। दादाजी इस घटना के आंखों देखे गवाह थे। इस घटना के कुछ सालों के बाद ही वो चल बसे। दादी ने इस घटना के बारे में पापा को बताया और पापा ने मुझे। इसके बारे में न्यूज़पेपर में आर्टिकल भी छपा था। हालांकि अब वो इंटरनेट पर मिलेगा या नहीं ये पता नहीं मुझे। बात यह है कि उस साल दादा दादी के कस्बे में एक सुनार के साथ बहुत अजीब सी घटना घटी। वो आदमी पहले तो ज़्यादा पैसे वाला नहीं था, लेकिन फिर अचानक से कुछ ही महीनों के अंदर उसके पास धन दौलत का सैलाब आ गया। उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जो सबको चौंका देने वाला था, और जो घटनाएं घटी लोग कहने लगे कि उसके पीछे स्वर्ण पिशाचिनी का हाथ है। बहुत कम लोग इस स्वर्ण पिशाचिनी के बारे में जानते हैं, लेकिन मैंने इसके बारे में 2 कॉन्सेप्ट सुना है। पहला तो ये है कि स्वर्ण पिशाचिनी एक ऐसी स्त्री है जैसे सिद्ध कर लेने के बाद पैसे कमाने के सारे मार्ग खुल जाते हैं। ये ना सिर्फ साधक को माला माल कर देती है, बल्कि पैसे कमाने में हर तरह से साधक की मदद भी करती है। इसके अलावा अगर साधक उसे प्रेमिका के रूप में सिद्ध करके उसे संतुष्ट करता है तो स्वर्ण पिशाचिनी उसको सोना देती है। साधक कोई भी काम करके पैसा कमाना चाहे तो स्वर्ण पिशाचिनी को उसकी मदद करनी ही पड़ती है, फिर चाहे वो गलत ही क्यों ना हो। वहीं दूसरा कॉन्सेप्ट है कि स्वर्ण पिशाचिनी और दिवालन में काफ़ी चीज़ें एक जैसी हैं। ये दोनों ही लोगों के घर से पैसा या सोना चुराती हैं और साधक को देती हैं, लेकिन बदले में स्वर्ण पिशाचिनी उसकी उम्र चुराती जाती है। और एक दिन स्वर्ण पिशाचिनी का साधक समय से पहले ही बूढ़ा होकर मर जाता है। तो उस सुनार के साथ जो हुआ वो देखकर लोग कह रहे थे कि यह काम जरूर स्वर्ण पिशाचिनी का है। हालांकि उसे किसी ने भी नहीं देखा, मेरे दादाजी ने भी नहीं देखा, लेकिन जो उन्होंने दादी को बताया और जो दादी ने पापा को बताया
वो मैं आपको बताता हूँ कि आखिर वहाँ हुआ क्या था। रात के करीब 1 बजे हुए थे। दादाजी अपने ज्वेलरी की दुकान में व्यस्त थे। सोने चांदी की दुकानें काफ़ी देर तक खुली रहती हैं, इसलिए दादाजी लगभग 3 बजे के आसपास दुकान बंद करके आते थे और हमेशा शाम के समय ही दुकान खोला करते थे, क्योंकि शाम से रात तक ही ग्राहक आया करते थे। तो उस रात 1 बजे के आसपास उनके दुकान में एक आदमी आया। उसका नाम था प्रमोद। वो दुकान में एंटर हुआ और दादाजी की दुकान को देखने लगा। उसकी नज़र हर तरफ जा रही थी और वो कुछ अजीब भी लग रहा था। गोल्डन कलर के चमकीले कपड़े पहने हुए थे उसने। तो मेरे दादाजी ने उससे पूछा कि क्या चाहिए, कुछ लेना है क्या? तो उसने आसपास देखा और बहुत धीरे से दादाजी को बोला, कुछ लेना नहीं है, एक ऐसा राज बताना है जिससे तुम और भी धनवान बन जाओगे। ये सुनकर दादाजी को लगा कि वो जरूर कोई फ्रॉड होगा और पैसे लूटने के फिराक में होगा, इसलिए उन्होंने प्रमोद को वहां से भागने को कहा। लेकिन जाते जाते उसने दादाजी को कहा, मेरी बात ना मानकर तू बहुत बुरा पछताएगा। तू देखना कैसे तेरा धंधा ठप पड़ जाएगा। ये कहकर वो चला गया। अब ऐसी बात अगर कोई कह दे तो मन में डर तो बैठ ही जाता है। दादाजी भी सोचने लगे कि कहीं ऐसा सच में हो गया तो क्या होगा मेरा। उस दिन उनका दिमाग प्रमोद की बातों को ही याद कर रहा था, इसलिए काम में उनका मन नहीं लगा और उन्होंने जल्द ही दुकान बंद करने का फैसला कर लिया। तो वो दुकान पर ताला लगा ही रहे थे कि तभी उन्होंने प्रमोद को बगल वाले ज्वेलरी शॉप से निकलते हुए देखा। वो बहुत खुश लग रहा था। तभी उसके पीछे पीछे वही सुनार हाथ जोड़कर बाहर निकला जिसके साथ डरावनी घटना घटी थी। उस सुनार का नाम था विजयकांत। वो भी बहुत खुश लग रहा था और दोनों एक दूसरे से कुछ बातें कर रहे थे। उनकी बातें दादाजी को सुनाई नहीं दी। कुछ बातें करने के बाद प्रमोद वहां से चला गया। उसके बाद विजयकांत भी अपने दुकान के अंदर चला गया। दादाजी भी उनकी बातों को नज़रअंदाज करके घर आ गए, लेकिन प्रमोद की बातों से वो काफ़ी परेशान थे। उन्होंने दादी को अपनी परेशानी का कारण बताया तो दादी ने कहा, हमें हमारे कुलदेवता के बारे में जानना चाहिए। हम सिर्फ हनुमान जी की पूजा करते हैं। अगर कुलदेवता नाराज़ हो गए तो काम में दिक्कत आ सकती है, लेकिन कुलदेवता की कृपा बनी रही तो किसी के कहने से हमारा काम ठप नहीं पड़ सकता। दादी की बात दादाजी को सही लगी तो उन्होंने अगले दिन ही किसी पंडित से कुलदेवता के बारे में बात की और जब उन्हें उनके कुलदेवता के बारे में पता चला तो दादाजी दुकान में कुलदेवता की भी पूजा अर्चना करने लगे। धीरे धीरे दादाजी ने देखा कि उनकी दुकान और अच्छी चलने लगी। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन 2 महीने के बाद अचानक से उनके कस्बे में चोरियां होने लगी। कई ज्वेलरी की दुकानें थी जहां से कोई सोना चुराकर भाग जाता था और उस चोर का कभी कुछ पता नहीं चला। अक्सर चोर रात के समय में चोरियां करता है जब दुकानें बंद हो जाती हैं, लेकिन ज्वेलरी की दुकानें तो रात रात भर खुली रहती थी और ना ही कोई किसी ऐसे शख्स को आते देखता था और ना ही जाते जो चोर लगे। इसलिए किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये चोरियां आखिर कर कौन रहा है। सिर्फ दादाजी की दुकान और उनके आजू बाजू की दुकान ऐसी थी जहां तक अभी चोरियां नहीं हुई थी। तो एक रात की बात है, वो रात थी अमावस की रात और उस रात को बहुत तेज बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से दादाजी दुकान में ही फंस गए थे और आसपास की सारी दुकानें बंद हो चुकी थी। सारे लोग अपने अपने घर जा चुके थे। बारिश की वजह से बाहर भी कोई इंसान नहीं दिख रहा था। तब दादाजी दुकान पर अकेले बैठे हुए बारिश के बंद होने का इंतजार कर रहे थे। वो हर दिन पैदल ही दुकान आना जाना करते थे और उस रात वो छाता ले जाना भी भूल गए थे। रात के 2 बजे थे उस समय। तब उन्हें अचानक आसपास से घुंघरू की आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ बहुत तेज थी, जैसे कोई जानबूझकर घुंघरू को बजा रहा हो। दादाजी दुकान के बाहर देखने लगे कि वो आवाज़ आ कहाँ से रही है, लेकिन बाहर तो कोई भी नहीं था। इसलिए उन्हें अजीब लगा कि ये अचानक ये घुंघरू की आवाज़ कैसे आने लगी और वो आवाज़ करीब आधे घंटे तक सुनाई दी। दादाजी काफ़ी परेशान हो गए थे। फिर जब वो आवाज़ आनी बंद हुई तो तुरंत बारिश भी रुक गई और दादाजी तुरंत दुकान बंद करके घर वापस लौट रहे थे। तभी रास्ते में उन्हें प्रमोद दिखाई दिया।
जो एक बैग में कुछ लेकर हड़बड़ी में कहीं जा रहा था। वो कुछ ऐसे जा रहा था जैसे किसी से छुप रहा हो। हालांकि दादाजी ने उससे कुछ नहीं कहा, वो बस उसे जाते हुए देख रहे थे। प्रमोद जल्दी जल्दी में कहीं चला गया और दादाजी भी वापस घर चले गए। फिर अगले दिन जब वो दुकान पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उस दिन वहां बाकी दिनों से ज्यादा भीड़ दिखाई दे रही थी और पूछने पर उन्हें पता चला कि उनके पास वाले ज्वेलरी शॉप में भी चोरी हो गई और लगभग सारा सोना गायब हो गया। चोर ने कुछ भी नहीं छोड़ा। लेकिन अजीब बात तो ये थी कि जब उस दुकान का मालिक वहां आया तो ज्वेलरी शॉप का ताला टूटा हुआ नहीं था और न ही उस शॉप में ऐसी कोई जगह थी जहां से चोर अंदर जा सके। कोई तोड़ फोड़ भी नहीं हुई थी वहां, सब कुछ अपनी जगह पर था, सिर्फ सोना गायब हुआ था। ये देखकर दादाजी घबरा गए और उन्होंने तुरंत अपनी दुकान चेक की, ये देखने के लिए कि कहीं उनकी दुकान में भी तो चोरी नहीं हो गई। लेकिन उनकी दुकान सुरक्षित थी, सब कुछ था उनके दुकान में। फिर उसके बाद लगातार 2 रात में और 2 दुकानें लूट गई और उस एरिया में अब सिर्फ 2 दुकानें थी जहां चोरियां नहीं हुई थी। एक थी दादाजी की दुकान और दूसरी थी विजयकांत की दुकान। तो आसपास के लोग ये भी बात करने लगे कि इन्हीं दोनों की दुकानें क्यों बची हुई हैं। तो दादाजी को तो लगता था कि उन पर तो कुल देवता की कृपा है, पर विजयकांत को लेकर लोग बहुत ज्यादा अचंभे में थे, क्योंकि जब से चोरियां शुरू हुई थी तब से विजयकांत के पास धन दौलत आने लगी थी। उसकी दुकान काफी अच्छी चलने लगी और काफी महंगे महंगे और यूनिक टाइप के गहने भी वो बेचने लगा। हालांकि कोई डायरेक्ट ये नहीं कह सकता था कि विजयकांत ही सबके यहाँ चोरी करवा रहा है और अपना बिजनेस बढ़ा रहा है। लेकिन दादाजी को शक गया प्रमोद के ऊपर, क्योंकि वो उनके पास ज्यादा पैसे कमाने का नुस्खा लेकर आया था और वही विजयकांत के पास भी गया था। तो उन्हें लगा कि विजयकांत ने जरूर उसका नुस्खा अपनाया होगा। हालांकि इस पर उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वो अपने काम से काम रखते थे। लेकिन फिर अमावस की रात दोबारा आ गई और उस रात को फिर से करीब 2 बजे के आसपास उन्हें वापस से घुंघरू की आवाज सुनाई दी। तब वो दुकान बंद करके निकल ही रहे थे। उन्होंने चारों तरफ देखा, लेकिन तब भी पता नहीं चला कि वो आवाज आ कहां से रही है। लेकिन जब वो विजयकांत की शॉप के पास से गुजर रहे थे तो उन्हें अंदर से कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दी। उस आवाज को सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे कि अंदर कोई इंटीमेट हो रहा हो। दुकान में बाहर की तरफ ताला लगा हुआ था, लेकिन दादाजी ने साफ साफ सुना कि अंदर कोई है और जिस तरह से आवाजें आ रही थी उससे तो यही लग रहा था कि अंदर कोई संभोग कर रहा है। दादाजी सोच में पड़ गए कि विजयकांत की दुकान के अंदर कौन होगा। उन्होंने सोचा कि अंदर विजयकांत तो हो सकता है, लेकिन वो तो शादीशुदा है, तो वो अंदर किसी और औरत के साथ ये सब कैसे कर सकता है। कई सारी बातें उनके दिमाग में चलने लगी। लेकिन विजयकांत ऐसा आदमी था कि कोई उससे बात करना तक पसंद नहीं करता था। वो हमेशा घमंड में रहता था और दादाजी से भी वो चिढ़ता था। तो दादाजी ने भी फैसला किया कि वो उसके मामले में टांग नहीं अड़ाएंगे, इसलिए दादाजी भी वहां से चले गए। घर जाकर उन्होंने सारी बात दादी को बताई और दादी ने भी कहा कि उस आदमी से दूर रहना ही सही है। ऐसे ही 2-4 दिन बीते, जिसके बाद रात को फिर से दादाजी को कहीं से चोरी की खबर मिली। कानपुर में उस समय अलग ही दहशत फैली हुई थी, क्योंकि जो भी चोर था ना, वो न जाने कहां से शॉप से घुसता था और कोई सबूत तक वो नहीं छोड़ता था। पुलिस भी परेशान थी, क्योंकि चोर के बारे में कोई सुराग ही नहीं मिल रहा था। दादाजी भी डर के मारे दुकान में ज्यादा सोना चांदी नहीं रखते थे, घर में ही सारा स्टॉक रखा होता था। धीरे धीरे बाकी लोगों ने भी दुकान में सोना रखना बंद कर दिया। सब अपने घर में ही सोना रखने लगे, ताकि चोर अगर घर में चोरी करने आए तो उसे पकड़ा जा सके। लेकिन इससे भी कोई बात नहीं बनी। चोर आया, उसने लोगों के घरों से सोना चुराना शुरू कर दिया और किसी को भनक तक नहीं लगी कि घर में कोई आया भी था। सब गहरी नींद में सोए रहते थे। हड़कंप मच गई थी वहां पर। फिर अचानक किसी के दिमाग में आया कि ये काम किसी भूत प्रेत का हो सकता है, क्योंकि ऐसे काम तो वही कर सकता है। तो लोगों ने कानपुर में रहने वाले एक जाने माने महाराज को बुलाया और उन्हें सारी बात बताई। दादाजी भी मिले थे उस महाराज से। तो जब उन महाराज ने सारी बातें सुनी तो उन्होंने कहा, यह काम दीवालन का लगता है।
अगर इसे कोई सिद्ध कर ले तो वो लोगों के घर से पैसे, सोना, चांदी चुरा चुरा कर साधक को अमीर बना देती है। हो सकता है कि किसी ने दिवालन को सिद्ध कर लिया हो और उससे ये काम करवाता हो। उसकी बात सुनकर सारे लोग शॉक्ड थे। ये सारी चीज़ें सुनकर किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि अब तंत्र विद्या इतनी भयानक हो गई है कि किसी से ऐसे काम भी करवाए जा सकते हैं। लोगों ने उनसे कहा कि वो दिवालन से उन्हें बचा ले, पर उन्होंने कहा, दिवालन से बचने का कोई उपाय नहीं है मेरे पास, लेकिन अगर ये काम दिवालन का ही है तो उसे चोरी करवाने वाले को आखिर में उसे आज़ाद करना ही होगा, क्योंकि ये एक तामसिक शक्ति होती है, इसलिए ज़्यादा दिनों तक उससे काम नहीं करवाया जा सकता, वरना वो साधक का ही बुरा करने लग जाती है। साधक अगर उसको आज़ाद कर देता है तो ये चोरियां होनी बंद हो जाएंगी। अब लोगों के पास कोई चारा भी नहीं था। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि इस स्थिति से कैसे निकला जाए। ये सब काम जो करवा रहा था वो कौन हो सकता है, इसका किसी को कोई भी अंदाजा नहीं था। पर दादाजी ने जब महाराज की बात सुनी तो वो सारी चीज़ों को प्रमोद और विजयकांत से कनेक्ट करने लगे। प्रमोद का विजयकांत से मिलना, फिर दादाजी से ज़्यादा पैसे कमाने वाली बात करना, फिर अचानक विजयकांत के पास इतना पैसा आना और दिवालन के बारे में बताई गई बातों से उनका सीधा शक विजयकांत पर ही जा रहा था। दादाजी को लगा कि जरूर प्रमोद ने विजयकांत को दिवालन के बारे में बताया होगा और विजयकांत ही ये चोरियां करवा कर इतना पैसा कमा रहा होगा, लेकिन सबूत तो था नहीं उनके पास, तो वो लोगों को इस बारे में बताने से कतरा रहे थे। लेकिन सबकी परेशानी को देखते हुए उन्होंने अपने कुछ अच्छे दोस्तों से बात की और उन्हें सारी बात बताई, जिसके बाद लोगों ने पुलिस का सहारा लेकर विजयकांत से सच उगलवाने का फैसला किया। तो दादाजी के साथ 4-5 लोग पुलिस स्टेशन पहुंच गए और उन्होंने पुलिस को सारी बात बताई। पुलिस भी चोर को पकड़ने के लिए पागल हो रही थी, इसलिए बिना देर किए पुलिस उनके साथ विजयकांत के दुकान में पहुंच गई। विजयकांत पुलिस को देखकर बहुत डर गया। अचानक उसे पसीने आने लगे। पुलिस उससे पूछताछ करने लगी, लेकिन विजयकांत एक ही बात कह रहा था कि उसने कुछ नहीं किया। पुलिस के पास उसके घर और दुकान का सर्च वारंट था, इसलिए पुलिस ने उसके दुकान और घर दोनों की तलाशी ली, पर पुलिस को ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे ये साबित हो सके कि सबके पीछे विजयकांत का हाथ है। दिन बीतते गए पर चोरियां नहीं रुकी। घरों में रखा हुआ सोना भी रातों रात ऐसे गायब होने लगा कि जैसे जमीन उसे निगल रही हो। फिर आई वापस अमावस की रात, जब दादाजी के साथ कुछ और लोग अपनी दुकानें बंद करके बाहर बैठे हुए थे और यूं ही कुछ बातें कर रहे थे। तभी उन सबको घुंघरू की आवाज़ सुनाई दी, बिल्कुल वैसी ही तेज जैसे कि दादाजी को पहली बार सुनाई दी थी। दादाजी ने लोगों को बताया कि उन्हें हर अमावस की रात को ऐसी आवाज़ें सुनाई देती हैं, तो लोग और डर गए। फिर वो बाहर निकले और उन्होंने देखा कि बाहर हमेशा की तरह कोई भी नहीं था। सारी दुकानें बंद हो गई थी और विजयकांत की दुकान से वैसी ही आवाज़ें आ रही थी जैसे दादाजी को पिछले अमावस के टाइम पर सुनाई दी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई इंटीमेट हो रहा हो। तो उस रात दादाजी के साथ जो और लोग थे उन्होंने कहा कि वो पता लगा कर ही रहेंगे कि विजयकांत के यहाँ चल क्या रहा है। तो उस समय सारे लोगों ने मिलकर उसकी ज्वेलरी शॉप के शटर को पीटना शुरू कर दिया। उस समय वो जगह इतनी डेवलप नहीं हुई थी कि ज्वेलरी शॉप के दरवाजे कांच के बने हों या वहाँ चैनल वाले गेट लगे हों। सभी की दुकानों में केवल शटर लगे हुए थे, तो उन्होंने शटर को जोर जोर से पीटना शुरू कर दिया। लगभग 15 मिनट तक किसी ने शटर नहीं खोला। तब तक दादाजी और बाकी लोग वहीं खड़े हुए थे, इंतज़ार करते कि अब शटर खुलेगा और कोई बाहर आएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो उन लोगों ने दोबारा से शटर पीटना चालू कर दिया और फिर आखिर में विजयकांत बाहर आया। वो पसीने में पूरा लथपथ था और हाँफ रहा था। सांसें उसकी एकदम तेज हो रखी थी। उसने गुस्से में पूछा, अरे क्या है, क्या चाहिए तुम लोगों को? तो दादाजी ने पूछा कि तुम अंदर किसके साथ थे? ये सुनकर विजयकांत उनसे और चढ़ गया और बोला, मैं किसी के साथ कुछ भी करूं, कोई भी हो अंदर, उससे तुम्हें क्या, अपने काम से काम रखा करो। सब उसका नेचर जानते थे, उससे बहस करने का कोई मतलब नहीं था। लेकिन दादाजी ने उस समय क्या नोटिस किया
कि विजयकांत दिखने में पहले से काफी बदला बदला लग रहा था। उसकी आंखों के नीचे काले गड्ढे बन गए थे, चेहरा भी पीला पड़ता जा रहा था और बाल जो थे वो भी सफेद हो रहे थे, जबकि उसकी उम्र उस समय थी सिर्फ 30 साल के आसपास। दादाजी तो उम्र में काफी बड़े थे उससे, लेकिन फिर भी विजयकांत उनके साथ बहुत बदतमीजी से बात करता था। तो उस समय विजयकांत मेरे दादाजी के उम्र का दिखने लगा था। ये देख के सब लोग बिल्कुल हैरान थे, लेकिन इससे पहले कि वो लोग कुछ और पूछ पाते, विजयकांत वापस दुकान के अंदर चला गया। फिर न जाने कितनी अमावस की रात आई और गई। दादाजी के हिसाब से करीब 13वें अमावस की रात थी। तब तक हर रात को विजयकांत की दुकान के अंदर से वैसी ही आवाजें आती थी, लेकिन तब तक चोरियां होनी कम हो गई थी, क्योंकि किसी के पास अब कुछ बचा ही नहीं था। जितना सोना लोगों ने घरों में रखा था वो धीरे धीरे करके चोरी होता जा रहा था। लेकिन दादाजी के घर में एक बार भी चोरी नहीं हुई, जिसका कारण मेरी दादी आज तक यही मानती है कि उन पर हनुमान जी और कुल देवता की कृपा थी। तो 11वें अमावस की रात को करीब 11 बजे के आसपास दादाजी किसी ग्राहक को गहने वगैरह दिखा रहे थे। तभी उन्हें दुकान के सामने से प्रमोद जाता हुआ दिखाई दिया। दादाजी तुरंत बाहर निकले और उन्होंने प्रमोद को विजयकांत की दुकान में जाते हुए देखा। दादाजी वापस से दुकान के अंदर आकर अपना काम करने लगे और करीब 1 घंटे के बाद उन्होंने देखा कि प्रमोद वापस कहीं जा रहा था और उसके हाथ में एक बैग था जो आते वक्त उसके हाथ में नहीं था। तो दादाजी ने सोचा कि वो एक बार विजयकांत से प्रमोद के बारे में बात करेंगे, लेकिन जब वो अपनी दुकान बंद करके विजयकांत के पास जाने वाले थे तो उन्होंने देखा कि विजयकांत पहले ही दुकान बंद करके जा चुका था, जो कि अजीब बात थी, क्योंकि जब से उसका बिजनेस अच्छा चलने लगा था तब से वो कभी भी इतनी जल्दी अपनी दुकान बंद नहीं करता था। लेकिन दादाजी ने सोचा कि होगी कोई वजह, इसलिए वो भी अपने घर चले गए। लेकिन अगले दिन जब वो सुबह आए तो उन्होंने देखा कि विजयकांत ने उस दिन अपनी शॉप ओपन नहीं की थी। ये भी बहुत अजीब था, क्योंकि वो ऐसा आदमी था कि 4 पैसे के लालच में बीमार होने के बावजूद वो दुकान नहीं बंद करता था। इसके बाद दूसरे दिन भी उसकी दुकान बंद थी। ऐसे ही हफ्ता गुजर गया, लेकिन विजयकांत की कोई खबर नहीं मिली। कुछ लोग कह रहे थे कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है और उसने अपने घर से बाहर निकलना तक छोड़ दिया। दादाजी को अजीब लगा ये सब। ऐसे ही 2 महीना गुजर गया, लेकिन एक दिन भी विजयकांत नहीं आया। लोगों को हैरानी होने लग गई कि आखिर हुआ क्या है विजयकांत को। तो दादाजी ने सोचा कि अब तो उसके घर जाकर देखना पड़ेगा कि उसे हुआ क्या है। तो वो पहुंच गए विजयकांत के घर, जो कि थोड़ी ही दूर पर था। वो सुबह के समय वहां गए थे। उन्होंने उसके घर का दरवाज़ा खटखटाया। विजयकांत की पत्नी सुनंदा ने दरवाज़ा खोला तो दादाजी ने उससे पूछा कि विजयकांत कैसा है, क्या हुआ है उसे। ये सुनते ही सुनंदा रोने लगी। दादाजी हैरान परेशान हो गए कि अचानक क्या हुआ इसे। तो सुनंदा उन्हें विजयकांत के कमरे में लेकर गई और दोस्तों, आप यकीन नहीं करोगे कि उसकी हालत दादाजी ने जो देखी तो उनके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। उनके होश उड़ गए। विजयकांत बिस्तर पर पड़ा हुआ था। उसकी उम्र किसी 80 साल के बूढ़े आदमी जितनी हो गई थी। पूरे बाल सफ़ेद हो गए थे, दांत झड़ चुके थे और पूरे शरीर पर झुर्रियां ही झुर्रियां थी। वो इतना कमज़ोर हो गया था कि दादाजी की तरफ अपनी गर्दन भी नहीं घुमा पा रहा था। दादाजी उसके पास बैठे और उन्होंने पूछा कि ये सब कैसे हो गया। लेकिन विजयकांत के गले से कुछ निकल भी नहीं रहा था। उसका शरीर बिल्कुल सोने की तरह पीला पड़ चुका था। वो अपने शरीर को बिल्कुल हिला डुला भी नहीं पा रहा था, सिर्फ दादाजी को देखे जा रहा था वो। सुनंदा ने बोला कि पता नहीं विजयकांत को कौन सी बीमारी लग गई है जो उसकी उम्र इतनी तेजी से बढ़ गई और अब ये हिल डुल भी नहीं पा रहे हैं। दादाजी को भी समझ नहीं आया कि ये सब कैसे हो सकता है और कौन इन सब के बारे में बता सकता था। यानी कि विजयकांत, वो तो बताने के हालत में भी नहीं है। तो दादाजी ने सोचा कि इस बारे में वही महाराज कुछ बता सकते हैं जिन्हें पहले बुलाया गया था। तो उन्होंने उन महाराज को विजयकांत के घर पर बुलाया। महाराज ने विजयकांत की हालत देखी, जो फिर लक्षण दिख रहे थे उन्हें परखा और उन्होंने कहा कि ऐसा तो सिर्फ एक ही औरत कर सकती है और वो है स्वर्ण पिशाचिनी। एक ऐसी औरत जो सोना देकर उम्र छीन लेती है
लगभग 15 अमावस की रात को वो साधक के साथ संभोग करती है और धीरे धीरे उसकी उम्र चूसते हुए आखिरी अमावस की रात को उसे मार देती है और इससे बचने का कोई उपाय भी नहीं है। तब दादाजी को समझ आया कि विजयकांत दुकान में स्वर्ण पिशाचिनी के साथ ही हमबिस्तर हुआ करता था और उसी से चोरियां करवा करवा कर इसने अपना बिजनेस इतना आगे बढ़ा लिया। और दादाजी को तो ये भी विश्वास हो गया था कि इसके बारे में विजयकांत को बताने वाला प्रमोद ही है। 13 अमावस की रातें बीत चुकी थी और अब सिर्फ 2 महीने बचे थे विजयकांत के पास। सुनंदा ने कई बार महाराज से विजयकांत को बचाने का उपाय पूछा, लेकिन महाराज ने कहा कि अब बहुत देर हो गई है। विजयकांत की उम्र 80 साल के आसपास पहुंच चुकी है और उसकी हालत ऐसी है नहीं कि इसकी जान बचाई जा सके। लेकिन उन्होंने विजयकांत को एक ऐसी घुट्टी पिलाई जिससे विजयकांत में बोलने जितनी ताकत आ गई, पर वो बहुत मुश्किल से और धीरे धीरे बोल पा रहा था। महाराज ने ही उससे पूछा कि आखिर उसके साथ क्या हुआ, तो विजयकांत ने क्या बताया कि करीब 1 साल पहले उसके पास प्रमोद नाम का एक आदमी आया था जिसने उसे स्वर्ण पिशाचिनी साधना के बारे में बताया। और विजयकांत ने यह भी बताया कि प्रमोद एक तांत्रिक था जिसने खुद स्वर्ण पिशाचिनी को सिद्ध किया है, लेकिन माता के रूप में। उसने विजयकांत को साधना के बारे में बताया, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि उसका परिणाम क्या होगा। उसने सिर्फ इतना कहा कि विजयकांत स्वर्ण पिशाचिनी को प्रेमिका के रूप में सिद्ध कर सकता है। फिर स्वर्ण पिशाचिनी उसे ढेर सारा सोना देगी और बदले में उसे सिर्फ स्वर्ण पिशाचिनी को 100 रुपए देने होंगे और हर अमावस की रात को उसके साथ फिजिकल होना होगा। उसने ये भी नहीं बताया कि स्वर्ण पिशाचिनी उसकी उम्र चुरा लेगी और मरने के हाल में छोड़ देगी। ये सारी साधना बताने के बदले में उसने विजयकांत से 50 लाख रुपए मांगे थे, जो विजयकांत ने उसे दे भी दिए। आखिरी बार जब प्रमोद को दादाजी ने देखा था तब उसके हाथ में जो बैग था उसमें 25 लाख रुपए थे और बाकी के 25 लाख विजयकांत ने प्रमोद को तभी दे दिया था जब उसकी साधना पूरी हुई थी। आपको याद है जिस बारिश वाली रात को प्रमोद चोरी छुपे बैग लेकर जा रहा था, उसी रात को विजयकांत ने उसे पैसे दिए थे और उन्हीं पैसों को लेकर वो चोरी छुपे कहीं जा रहा था। सारी कहानी सुनने के बाद मेरे दिमाग में ये आया कि अगर प्रमोद तांत्रिक था और उसने खुद स्वर्ण पिशाचिनी को सिद्ध किया था, तो उसने उससे ही सीधे पैसे क्यों नहीं मांग लिए। इसके लिए उसे विजयकांत को टारगेट करने की क्या जरूरत थी। लेकिन फिर समझ आया कि अगर प्रमोद सीधे स्वर्ण पिशाचिनी से धन मांगता तो बदले में उसे स्वर्ण पिशाचिनी को अपनी उम्र देनी पड़ती। इसलिए वो शिकार ढूंढता था जो खुद स्वर्ण पिशाचिनी को प्रेमिका के रूप में सिद्ध करे और प्रमोद उससे पैसे ऐंठ सके। दादाजी ने कहा कि उस प्रमोद को ऐसे ही और किसी की जिंदगी से खेलने नहीं देंगे, उसे ढूंढकर पुलिस के हवाले जरूर करेंगे। तो इसके बाद महाराज तो वहां से चले गए क्योंकि उनके हाथ में भी कुछ नहीं था। दादाजी ने सारी घटना के बारे में पुलिस को बताया, लेकिन पुलिस इस बात पर यकीन करने के लिए तैयार ही नहीं थी। फिर दादाजी उन्हें विजयकांत के घर लेकर गए और पुलिस ने जब खुद उसकी हालत देखी तब जाके उन्हें विश्वास हुआ कि दादाजी ने जो बताया वो सच है। दादाजी ने कहा कि इन सब के पीछे प्रमोद का हाथ है, तो पुलिस प्रमोद की खोज में लग गई, लेकिन प्रमोद तब तक वहां से भाग चुका था। आसपास के गांव में भी पूछताछ की गई, लेकिन किसी ने प्रमोद को नहीं देखा था। शायद वो भेष बदल कर वहां आया था। पुलिस भी उस तक कभी भी नहीं पहुंच पाई और फिर करीब 2 महीने तक उसे पुलिस ने ढूंढा, पर वो जैसे गायब सा ही हो गया। वहीं विजयकांत 2 महीने के अंदर ही बेचारा मर गया। ठीक 15वें अमावस की रात को उसने बिस्तर पर ही दम तोड़ दिया। तो ऐसी खतरनाक चीज हुई थी वहां। प्रमोद को इस इलाके में फिर कभी भी नहीं देखा गया और फिर उस घटना के कुछ सालों के बाद ही मेरे दादाजी भी गुजर गए। सारी बात दादी को उन्होंने बताई थी, तो उन्होंने पापा को बताई और पापा से सारी बातें मुझे पता चली। तो मैं तो मानता हूँ कि ऐसी एंटिटी भी होती है और बहुत खतरनाक होती है, इसलिए ऐसी तामसिक शक्ति से जितना दूर रहा जाए भैया उतना ही अच्छा है। इसमें आप लोगों की क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताना। क्या आप लोग भी स्वर्ण पिशाचिनी को सिद्ध करना चाहते हैं?
दोस्तों, ये कहानी है जबलपुर की, जहां एक छोटे से घर में एक अंधेरे कमरे में किसी के चीखने की आवाज आ रही थी। कमरे के खिड़की से 2-3 लोग कमरे के अंदर झांक रहे थे। उन्होंने देखा कि एक लड़का बिस्तर पर लेटा हुआ बिना किसी वजह से कमरे की छत को निहारता हुआ चीख रहा है। खिड़की से जो 3 लड़के उसे देख रहे थे, उनके नाम थे अंश, भावेश और निखिल। निखिल ने कहा, "ये विद्युत पागल हो गया है क्या? ऐसे क्यों चीख रहा है?" उस लड़के का नाम विद्युत था, जो न जाने क्यों खुद ही चिल्ला रहा था। उसके साथ कुछ हुआ भी नहीं था, यानी ना ही कोई चोट लगी थी और ना ही किसी ने कुछ कहा था। फिर भी वो ऐसे चिल्ला रहा था जैसे कि कोई उसे टॉर्चर कर रहा हो। हालांकि उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। वो चुपचाप लेटा था और बीच बीच में जोर की चीख निकाल रहा था। निखिल ने विद्युत को कहा, "विद्युत, क्या हुआ? कुछ बता तो सही, आखिर बात क्या है? तेरी तबीयत ठीक है कि नहीं यार?" विद्युत ने उसकी ओर देखा और बहुत ही आराम से कहा, "नहीं तो, मैं तो बिल्कुल ठीक हूं।" निखिल ने उसे दरवाजे खोलने को कहा ताकि वो कमरे में आ सके, लेकिन विद्युत ने ये कहकर मना कर दिया कि अभी उसे बहुत नींद आ रही है। उसका ऐसा बर्ताव बाकी सबके लिए कुछ अजीब था, लेकिन उन्होंने सवाल करके उसे परेशान नहीं किया और तीनों चुपचाप सोने चले गए। अगली सुबह चारों को कॉलेज जाना था। कॉलेज जाते समय रास्ते में एक टपरी पड़ती थी, जहाँ की चाय वो लोग रोज पिया करते थे, और उस दिन भी चारों चाय पीने के लिए रुके। उस टपरी पर एक 60-62 साल की औरत चाय बनाती थी। भावेश ने उसे तुरंत चाय लाने को कहा। वो औरत हमेशा काले कपड़े पहनती थी। उसके बाल सफ़ेद थे और आंखों में गहरा काजल लगाए रहती थी। उसने तुरंत चारों को चाय बनाकर दिया। भावेश ने कई बार उससे उसके कपड़े के बारे में पूछा, तो उसने बताया कि उसके पति मसीही थे और उनके मरने के बाद से वो औरत काले कपड़े ही पहनती थी। अंश ने ये पूछा कि वो टपरी में चाय बनाने का काम क्यों करती है, यानी उसके परिवार में कोई है या नहीं। तो उसने बताया कि वो माँ नहीं बन पाई और पति के मरने के बाद वो अकेली रह गई और इसीलिए अपनी रोजी रोटी के लिए उसे यही काम शुरू करना पड़ा। चारों को उसके लिए बहुत बुरा लगता था, इसलिए वो रोज आते और उसके यहाँ चाय पिया करते। उस दिन जब वो चारों चाय पी रहे थे, तब विद्युत ने उस औरत की ओर देखा। उस औरत की नज़र पहले से ही उसकी ओर थी। वो विद्युत को देखकर अजीब तरीके से मुस्कुराई और विद्युत को अचानक पसीने आने लगे। विद्युत ने अपनी नज़र घुमा ली। उनके जाने के बाद उस औरत ने देखा कि विद्युत के कप में थोड़ी सी चाय बची हुई थी। उसे उसने उठाया और एक थैले में भरकर रख लिया। जब चारों कॉलेज में अपने अपने क्लास में बैठे हुए थे, तब विद्युत का ध्यान कहीं और था। उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। बार बार उसके चेहरे पर पसीने आ रहे थे। उसके टीचर ने यह नोटिस किया और कहा, "क्या हुआ विद्युत? तबीयत ठीक नहीं है क्या तुम्हारी?" तो उसने कहा कि उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, इसलिए वो घर जाना चाहता है। उसके टीचर ने उसे जाने की इजाज़त दे दी और वो अपने दोस्तों को बिना बताए वहाँ से घर चला गया। शाम के समय उसके दोस्त घर पहुँचे। उसके दोस्त विद्युत को लेकर परेशान थे और जब उन्होंने घर में कदम रखा तो उन्हें कुछ अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। वो सीधा विद्युत के कमरे में गए और उन्होंने देखा कि विद्युत तकिए में अपना चेहरा छुपाए हुए रो रहा था। अंश ने उससे इसकी वजह पूछी, लेकिन उसकी आवाज़ सुनकर अचानक वो दहाड़े मार मार कर रोने लगा। उसके दोस्त घबरा गए ये सोचकर कि उसे क्या हो गया, वो ऐसी हरकत आखिर क्यों कर रहा है। उन्होंने सोचा कि तुरंत उसके माँ बाप को वहाँ बुला लेना चाहिए, शायद विद्युत अपनी बात उन्हीं से साझा कर पाए। उन्होंने तुरंत उसके पेरेंट्स को कॉल करके सारी बात बताई। उन्होंने कहा कि वो लोग विद्युत को लेकर उनके गांव आ जाए। उसके दोस्तों ने फिर 2 दिन के बाद गांव जाने का प्लान बना लिया। उस रात तो विद्युत कमरे से बाहर नहीं आया। सारी रात वो रोए जा रहा था। अगली सुबह जब वो बाहर निकला तो उसके आंखों के नीचे काले गड्ढे बन गए थे, जैसे वो कई रातों से सोया ना हो।
उसके दोस्तों ने उसे कहा कि वो लोग उसके गांव जाएंगे और ये बात सुनकर वो काफ़ी खुश हो गया। और आखिरकार 2 दिन के बाद वो लोग उसके गांव कुंडम में पहुंच गए। विद्युत के माँ बाप ने जब उसे देखा तो वो भी हैरान हो गए, क्योंकि विद्युत बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर नज़र आ रहा था। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था, आंखों के नीचे काले गड्ढे बन गए थे। उसकी माँ ने कहा, ये क्या हालत बना रखा है तूने? क्या बात है बेटा, सब ठीक तो है ना? कुछ हुआ तो नहीं तुझे? तो विद्युत ने कहा कि वो ठीक है। उसकी बात पर किसी को भरोसा नहीं हुआ। वो पहले से बहुत ज़्यादा कमज़ोर लग रहा था। 2-3 दिन तो वहाँ विद्युत आराम से था, कोई अजीब हरकत नहीं की उसने। लेकिन फिर उसका वजन अचानक से गिरने लगा। दिन ब दिन वो कमज़ोर होता चला गया। उसके दोस्त और उसके माँ बाप बहुत परेशान हो रहे थे, और ऊपर से विद्युत स्वभाव से चिड़चिड़ा सा हो गया था। और फिर एक रात उसे खाना खाने की इच्छा भी नहीं हुई। उसकी माँ ने कहा, अगर वो बिल्कुल नहीं खाएगा तो वो बीमार पड़ जाएगा। उसका शरीर वैसे ही गिरता जा रहा था। लेकिन विद्युत को उसकी बात सुनकर गुस्सा आ गया और उसने कहा, अरे मुझे भूख नहीं है, अब जबरदस्ती खिलाओगी क्या? जाओ यहाँ से, परेशान मत करो मुझे। ये सुनकर उसकी माँ बेचारी निराश हो गई और वहां से चली गई। निखिल भी वहीं पर था। उसने विद्युत का ऐसा बर्ताव देखकर कहा, अरे क्या हुआ भाई, तो उनका मन रखने के लिए नहीं खा सकता था? तो विद्युत ने कहा, अबे साले, तू ज्यादा ज्ञान मत दे, चल निकल यहाँ से। निखिल और उसके दोस्त उसके बर्ताव से गुस्से में आ रहे थे। उन्होंने फिर विद्युत को कुछ नहीं कहा। अगले दिन विद्युत ने नाश्ता और दोपहर को खाना भी नहीं खाया। उसकी खाना खाने की इच्छा पूरी तरह से मर गई थी। लेकिन रात को उसके दोस्तों ने उसे जबरदस्ती खाना खिलाने की कोशिश की। बार बार कहने पर विद्युत ने थोड़ा बहुत खाना खाया और सोने के लिए चला गया। लेकिन रात के 12 बजे के आसपास उसके दोस्तों को आवाज आई। वो आवाज सुनकर वो उठे और उन्होंने देखा कि विद्युत बाथरूम में था और उल्टियां कर रहा था, और वो भी खून की उल्टी। उसके दोस्तों ने तुरंत उसके माता पिता को बताया और वो लोग तुरंत उसे लेकर पास के अस्पताल में गए। डॉक्टर ने उसकी पूरी जांच की, लेकिन रिपोर्ट में सब कुछ नॉर्मल आया। अब ये परेशानी की बात थी कि सब कुछ नॉर्मल होने के बाद भी विद्युत के साथ ऐसा क्यों हो रहा था। अब उसके माता पिता का ध्यान भटक कर इस बात पर गया कि जरूर उनके बेटे के साथ किसी ने कुछ किया है, वरना ऐसे ही किसी की हालत नहीं बिगड़ती है। हालांकि उसके दोस्तों को इन बातों पर यकीन नहीं था। उसके माता पिता ने सोचा कि जल्द ही विद्युत को किसी अच्छे पंडित के पास लेकर जाना होगा। उन्हें लगा कि विद्युत की ग्रह दशा भी खराब हो सकती है। और फिर अगले दिन उन्होंने एक पंडित से बात की और पंडित ने कहा कि 2 दिन के बाद उनके आश्रम में आए। उस रात विद्युत ने फिर से खाना नहीं खाया, लेकिन उसकी माँ उसे खाना खिलाने की कोशिश कर रही थी। वो इतना दुबला पतला हो चुका था कि उसकी शरीर की सारी हड्डियां नजर आ रही थी। उसकी माँ उसके लिए फिर से उसकी पसंद का खाना बनाकर लाई और खाने को कहा। ये देखकर विद्युत को बहुत गुस्सा आया। खाना देखकर उसने तुरंत थाली को लात मारकर गिरा दिया। विद्युत ने फिर से अपनी माँ के ही बाल खींचे और बोला, एक बार में समझ नहीं आता क्या तुझे? बोल दिया ना कि मुझे खाना नहीं खाना, जा यहाँ से, और अब खाने को मेरे पास भी लेकर मत आना। विद्युत ने उन्हें धक्का मार दिया और वो जमीन पर गिर गई। डर के मारे उसकी माँ थरथरा रही थी। पहली बार विद्युत ने ऐसा कुछ किया था। उसके दोस्तों ने सब कुछ कमरे के बाहर खड़े होकर देखा और डर के कारण उनका भी खून ठंडा पड़ गया था। भावेश ने कहा, इसे जरूर कुछ हो गया यार, काका काकी सही कह रहे थे, इसका इलाज तो करवाना ही होगा। तब से कोई भी विद्युत के करीब नहीं जा रहा था और करीब 15 दिन हो गए थे विद्युत के ऐसे बर्ताव को। दिन में तो वो शांत रहता था, लेकिन रात होते ही न जाने उसे क्या हो जाता था। फिर दिन में ही उसे लेकर सब लोग पंडित के आश्रम चले गए। उन्होंने विद्युत का हाथ पकड़कर उसकी नब्ज चेक की और उसकी आंखों में भी देखा। उन्होंने कहा, नजर वगैरह का चक्कर है, इसे ठीक करने के लिए हवन करवाना होगा, लेकिन उसमें कम से कम 40,000 का खर्च आएगा।
विद्युत के माता पिता के पास इतने पैसे नहीं थे। बड़ी मुश्किल से तो उनका घर चल रहा था और पढ़ाई के लिए भी उन्हें विद्युत को पैसे देने होते थे। उन्होंने कहा कि उनके पास इतना पैसा नहीं है, लेकिन पंडित ने उससे कम पैसे में मदद करने से मना कर दिया। अब आखिर में विद्युत के माता पिता के पास सिर्फ घर गिरवी रखने का ही रास्ता था। 2 दिन में घर गिरवी रखकर पैसे का इंतजाम कर दिया गया और पंडित ने हवन करने के लिए हाँ कह दिया। फिर अगले ही दिन उनके घर में हवन हुआ। पंडित को लगा कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा और वो हवन करके वहां से अपने आश्रम लौट गया। सब लोग निश्चिंत हो चुके थे, ये सोचकर कि अब वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, लेकिन उनकी उम्मीद के मुताबिक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। शाम का समय था जब विद्युत की माँ रात के लिए खाना बनाने में लगी हुई थी। तभी उसे किचन के बाहर से कुछ आवाज आई। वो तुरंत बाहर आ गई और उसने देखा कि विद्युत घर की चीजें तोड़ रहा था। वो सब कुछ जमीन पर पटक रहा था। एक भी ऐसी चीज नहीं बची थी जो सही सलामत अपनी जगह पर रखी हो। निखिल, भावेश और अंश उसे रोकने की पूरी कोशिश कर रहे थे। विद्युत अजीब तरीके से चिल्ला रहा था। साथ ही वो अपने दोस्तों को धक्का देकर सब चीजों को तोड़ फोड़ रहा था। भावेश ने जैसे तैसे करके उसके दोनों हाथ पकड़े और तीनों दोस्तों ने मिलकर उसे एक कुर्सी से बांध दिया। विद्युत खुद को छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रहा था। उसकी हालत बहुत खराब हो गई थी। बाल बिखरे पड़े थे, शर्ट पसीने से भीग चुकी थी, आंखों में जैसे खून उतर आया था। उसकी माँ उसकी हालत देख कांप रही थी। भावेश ने उससे पूछा, क्या हो गया है भाई तुझे? तू ये बता, तुझे कैसा महसूस हो रहा है? हम तेरी मदद करने के लिए ही तो आए हैं यार। ये सुनकर विद्युत थोड़ा शांत हुआ और बोला, मुझे खाना देखकर बहुत गुस्सा आता है यार। मुझे भूख लग रही है, लेकिन कुछ भी खाने का मन नहीं हो रहा है। मुझे कुछ कुछ हो रहा है। मुझे लग रहा है कि मैं मर जाऊंगा। लेकिन उसकी प्रॉब्लम किसी को समझ नहीं आ रही थी। कोई दवा भी काम नहीं आ रही थी और अब तो पंडित के ऊपर भी पैसे फालतू में बर्बाद हो चुके थे। ये सारी चीजें देखकर विद्युत के पिता ने कहा कि एक बार फिर से उसे किसी पंडित को दिखाना होगा, लेकिन इस बार वो पहले अच्छे से पता करेंगे कि उसका किया हुआ उपाय काम आता भी है या नहीं। तब से विद्युत को कमरे में ही रहने के लिए कहा गया। उसके सामने कोई खाने पीने की बात भी नहीं करता था और न ही उसे खाने के लिए कुछ दिया जाता था। उसका शरीर पूरा कांटा हो चुका था। 2 दिन के अंदर किसी तरह से विद्युत के पिता ने एक तांत्रिक के बारे में पता किया जो इस तरह की बाधाओं से छुटकारा दिलाने का दावा करता है। बिना देर किए विद्युत को तांत्रिक के पास ले जाया गया। उस समय रात के 1 बज चुके थे और तांत्रिक शमशान में बैठकर रात के समय ही लोगों को शमशान में बुलाया करता था। विद्युत तांत्रिक के सामने बैठ गया। तांत्रिक उस समय कोई साधना कर रहा था। विद्युत के पिता ने उसे आवाज दी और कहा, बाबा, अपने बेटे को ले आया हूं मैं। अब आप ही इसका उपाय बताओ, क्या हो गया है इसे? तो तांत्रिक ने अपनी आंखें खोली और विद्युत के शरीर को देखा। उसका शरीर न केवल सूखता जा रहा था बल्कि काला भी होता जा रहा था। तांत्रिक ने पूछा, कितने दिन से इसकी ये हालत है? तो उसके दोस्त कुछ सोच में पड़ गए और फिर बोले कि उसकी ऐसी हालत हुए करीब 20 दिन हो गए हैं। तांत्रिक ने उसका हाथ पकड़ा और कुछ बुदबुदाने लगा। फिर झटके से आंखें खोलकर उसने कहा, तंत्र विद्या की गई है इसके ऊपर, और वो भी कोई छोटी मोटी विद्या नहीं है। उसकी बात सुनकर सब चौंक गए। विद्या की माँ ने पूछा कि कोई ऐसा क्यों करेगा? किसी की विद्युत के साथ क्या दुश्मनी हो सकती है? तो तांत्रिक ने कहा, अब ये तो विद्युत ही बताएगा कि इसने किसके साथ क्या किया है। वो चुपचाप बैठा था। उसने एक लफ्ज भी नहीं निकाला। सबकी नजरें विद्युत की तरफ ही थी। तो निखिल ने कहा, पिछले 2 साल से तो ये हमारे साथ है बाबा। इसने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, इसकी गारंटी लेते हैं हम। फिर कोई ऐसा क्यों करेगा? इस पर तांत्रिक ने कहा, अब ये बात मैं तो नहीं जानता, लेकिन इसका तोड़ मुझे पता है। लेकिन वो करना आसान नहीं है। इसके लिए पहले तो 50,000 रुपए लगेंगे। विद्युत के माता पिता के चेहरे का रंग गायब हो गया। पहले ही घर गिरवी था
और अब उनके पास गिरवी रखने के लिए खेत के अलावा और कुछ भी नहीं था। पर वो उनकी रोजी रोटी थी, जिसे वो किसी भी हाल में गिरवी नहीं रखना चाहते थे। तो तांत्रिक ने कहा, इसकी काट के लिए हमें एक लावारिस शव की जरूरत होगी, बहुत सारी तैयारी करनी होगी, इसलिए इतना पैसा तो लगेगा ही। अब कोई चारा भी नहीं था। विद्युत के माँ बाप मान गए और अगले ही दिन पैसों का इंतजाम करके उन्होंने तांत्रिक को पैसे दे दिए। और फिर 2 दिन के बाद तांत्रिक ने उन सब लोगों को फिर से शमशान में आने को कहा। सब लोग शमशान में पहुंचे, जहां पहले से एक लाश पड़ी हुई थी और तांत्रिक चिता की तैयारी कर रहा था। उस तांत्रिक ने विद्युत को उस चिता के पास बैठा दिया और उसे अपने कपड़े उतारने को कहा। विद्युत कपड़े निकालकर बैठा रहा। फिर तांत्रिक ने उसके चेहरे और ऊपरी शरीर पर राख लगा दी। फिर उस लाश को चिता की लकड़ी पर रखकर उसे आग लगा दी। सब उस लाश को जलते हुए देखने लगे। उस लाश के जलने से कुछ तरल पदार्थ निकलने लगा। वो लाश आधी जल चुकी थी, जिसे तांत्रिक ने चिता से निकाल लिया और सबके सामने उस लाश को टुकड़ों में काटने लगा। ये देखकर सबको घिन आ रही थी। फिर तांत्रिक ने विद्युत से कहा, अब तुम्हें ये खाना है। सबका खून जैसे जाम हो गया। तांत्रिक की ये बात सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो गए थे। विद्युत ने चिल्लाकर कहा, तू पागल है क्या? तूने मुझे नरभक्षी समझ रखा है। ये घिनौना काम मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। तो तांत्रिक ने कहा, अगर उसने ये नहीं किया तो उसकी तंत्र विद्या का काट नहीं होगा। विद्युत के दोस्त भी सुन्न पड़ गए थे। उन्हें भी समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तांत्रिक ने कहा, खाओ इसे, वरना ऐसे ही तड़पते हुए मर जाओगे। विद्युत के मरने की बात सुनकर उसके माँ बाप डर गए और उन्होंने भी कहा, खा ले विद्युत, जान बच जाएगी तेरी। विद्युत ने कहा कि वो किसी भी हाल में शव को नहीं खाएगा। तांत्रिक ने उसके दोस्तों को कहा, इसे जबरदस्ती खिलाना होगा, हाथ पकड़ो इसका। विद्युत के दोस्त अपनी जगह से नहीं हिले। विद्युत ने कहा, वो मरना पसंद करेगा लेकिन ये काम नहीं करेगा। विद्युत के दोस्त ने भी विद्युत की बात को सही माना, क्योंकि अगर उसकी जगह वो भी होते तो ऐसा नहीं करते, फिर चाहे जान ही क्यों न चली जाए। भावेश ने कहा, कोई जरूरत नहीं है विद्युत को ये लाश खाने की। चल विद्युत यहाँ से, और तू तांत्रिक अभी के अभी पैसे वापस कर। तांत्रिक ने गुस्से में कहा, कौन से पैसे? सारे पैसे तो इस तैयारी में खर्च हो गए। अब तुम्हारा दोस्त ही मरना चाहता है तो मैं क्या कर सकता हूँ? जाओ यहाँ से, चले जाओ। विद्युत की माँ ने कहा, नहीं नहीं, विद्युत ये लाश खाएगा, मैं इसे मरते हुए नहीं देख सकती बाबा। विद्युत उनकी बात सुनकर शॉक्ड था। उसने बार बार मना किया, लेकिन उसकी माँ मानने को तैयार ही नहीं थी, इसलिए विद्युत वहां से भाग गया। उसके दोस्तों ने उसका पीछा किया, लेकिन न जाने विद्युत पल भर में आंखों के सामने से कहां ओझल हो गया। उसके दोस्तों ने सब जगह उसे ढूंढ लिया, लेकिन विद्युत कहीं भी नहीं मिला। विद्युत भागते हुए गांव के बाहर पहुंच गया था। रात के 2 बज गए थे और हर जगह सन्नाटा छाया हुआ था। विद्युत की सांसें तेज हो गई थी और कमजोरी और कम नींद के कारण सिर में भयानक दर्द शुरू हो गया। वो अपना सर पकड़कर सड़क पर ही बैठ गया। वो याद करने की कोशिश कर रहा था कि उसने किसी के साथ क्या बुरा किया है जो कोई उसके साथ ऐसा कुछ कर रहा है। तभी उसे टपरी वाली बूढ़ी औरत का ध्यान आया, जिसे देखते ही विद्युत की हालत खराब हो जाती थी, लेकिन उसने उसके साथ ऐसा कुछ भी बुरा नहीं किया था। वहीं दूसरी तरफ वो बूढ़ी औरत किसी शमशान में बैठे हुए एक पुतले पर कुछ तंत्र विद्या कर रही थी। उसके सामने विद्युत की फोटो थी। खुले सफेद बाल में वो औरत उस समय और भी ज्यादा भयानक लग रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन खून के उसका पूरा चेहरा लाल हो रखा था। उस पुतले को वो बार बार कपड़े की तरह निचोड़ रही थी। उस शमशान में कई लवारिस लाशों को जलाया जा रहा था, जिनके चिताओं के बीच बैठकर वो ये सब कुछ कर रही थी। अपना काम करने के बाद उसने कहा, कुछ दिन और पूजा, तेरी मौत का बदला पूरा हो जाएगा। फिर उसके हाथ में एक तस्वीर थी जो कि पूजा की थी।
पूजा उसकी बेटी थी जो सिर्फ 21 साल की उम्र में ही मर गई, वो भी आत्महत्या की वजह से। उस औरत ने कहा, आज भी याद है मुझे जब 2 महीने पहले तूने मेरी गोद में ही दम तोड़ा था बेटी। उस दिन कसम खाई थी मैंने कि तेरे साथ गलत करने वाले उस लड़के को अच्छी खासी मौत दूंगी। तभी उसके पास एक अघोरी आए जो कि उसी शमशान में साधना करते थे। उन्होंने उस औरत से कहा, ऐसा आखिर क्या हुआ था पूजा के साथ जो तुम्हें यह सब करना पड़ रहा है? आज तक तुमने मुझे उसके बारे में नहीं बताया। मैंने तुम्हें यह तंत्र विद्या सिखाई, लेकिन आज मैं इसकी वजह जानना चाहता हूँ। उस औरत ने अघोरी की तरफ देखा और अचानक रोने लगी। वो अघोरी कोई और नहीं बल्कि पताली अघोरी थे। उसने विद्युत की तस्वीर दिखाई और कहा, 2 महीने पहले मेरी बेटी के साथ कॉलेज में इसने बलात्कार किया था। पताली अघोरी उसकी बात सुन चौंक गया। उस औरत ने कहा, पूजा उस लड़के से प्यार करती थी, लेकिन इस लड़के ने उसके साथ जबरदस्ती की और इसलिए पूजा ने अपनी जान दे दी। मरते समय उसने मुझे अपने साथ हुई जबरदस्ती के बारे में बताया और उस लड़के का नाम भी लिया। मैं नहीं जानती थी कि विद्युत कौन है, लेकिन कॉलेज में पता करने पर कुछ लड़कों ने मुझे इसकी तस्वीर दिखाई। तब से मैंने कसम खा ली थी, मैं अपनी बेटी का मौत का बदला जरूर लूंगी और उस लड़के को तड़पा तड़पा करके मारूंगी। तो पताली अघोरी ने कहा, अच्छा, इसीलिए तुमने मुझसे सूखिया मसान लगाने की विधि सीखी और अब तुम उसे 42 दिनों के अंदर मार दोगी। उस औरत ने हाँ में सिर हिलाया और अघोरी ने भी कहा कि ऐसे इंसान की मौत होनी ही चाहिए। उस औरत को 20 दिन हो चुके थे इस विद्या को करते हुए और 42वें दिन विद्युत की मौत होनी थी। तब तक वो विद्युत को और तड़पाने वाली थी। अघोरी ने बताया कि वो कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं और तब तक उस औरत को खुद ही सावधानी से तंत्र विद्या करनी होगी। वो औरत मान गई और फिर 2 दिन के बाद वो अघोरी कुंडम गांव के पास आए, लेकिन विद्युत अभी भी घर नहीं लौटा था। उसके दोस्त और माता पिता गांव के आसपास विद्युत को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन विद्युत का कोई अता पता नहीं था। उसे ढूंढते हुए उसके दोस्त पहुंच गए गांव के बाहर, जहां वो एक आदमी से विद्युत की तस्वीर दिखाकर पूछ रहे थे कि क्या उन्होंने उसे देखा है, लेकिन जो भी उन्हें मिलता वो उन्हें ना ही कह देता था। इतने में ही चलते चलते हड़बड़ी में अंश किसी से टकरा गया और वो कोई और नहीं बल्कि वही पताली अघोरी थे। अंश ने कहा, माफ करना बाबा, गलती से हो गया। अघोरी बिना कुछ कहे जा रहे थे कि तभी अंश ने उन्हें रोकते हुए कहा, बाबा, आपने इसे कहीं देखा है क्या? अघोरी ने जब विद्युत की तस्वीर देखी तो वो हैरान रह गए। उन्होंने अंश का चेहरा देखा और पूछा कि यह कौन है। तो अंश ने कहा कि वो उनका दोस्त है जो घर से भाग गया है और वो उन्हें ढूंढ रहे हैं। इसके बाद अघोरी ने कुछ सोचा और कहा कि उन्होंने उसे नहीं देखा, लेकिन भावेश ने कहा, बाबा, एक बार ध्यान से देखो, बहुत परेशान हैं हम, न जाने वो बेचारा कैसा होगा, वैसे ही न जाने किस किए की सजा मिल रही है उसे। तो अघोरी ने कह दिया कि उसे उसकी किए की सजा ही मिल रही है। ये बात सुनकर तीनों दोस्त उन्हें हैरानी से देखने लगे। अघोरी ने कहा कि अब विद्युत को कोई नहीं बचा सकता। निखिल, भावेश और अंश घबरा गए। उन्होंने पूछा, ये आप क्या कह रहे हो बाबा? विद्युत तो बहुत ही सीधा साधा इंसान है, उसने कभी किसी के साथ कुछ भी गलत नहीं किया, फिर क्यों सजा मिलेगी उसे? तो अघोरी ने कहा कि जो विद्युत ने किया है उसकी सजा सिर्फ मौत ही है, जो जल्द ही उसे मिल जाएगी। ये कहकर वो जाने ही वाले थे, लेकिन तीनों को समझ आ गया था कि वो अघोरी विद्युत के बारे में जानते हैं और इसीलिए उन तीनों ने उन्हें जाने नहीं दिया और विनती करने लगे कि वो विद्युत के बारे में जो जानते हैं वो बता दे। अघोरी को लगा कि शायद विद्युत के गलत काम के बारे में उसके दोस्तों को जानकारी नहीं है, इसलिए उन्होंने बता दिया कि विद्युत ने कॉलेज में एक लड़की के साथ दुष्कर्म किया था और उस लड़की ने अपनी जान दे दी, जिसके बाद उस लड़की की माँ विद्युत के साथ ये सब कर रही है। उनकी बात सुनकर उसके दोस्तों के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। अघोरी ने शुरू से उन्हें सारी बात बताई कि कैसे पूजा की माँ ने विद्युत की
जूठी चाय के जरिए उस पर सूखा मसान चलाया था और अब 42वें दिन विद्युत की मौत होने वाली है। तीनों दोस्तों का खून ठंडा पड़ गया था। यह सुनकर उनके दिल जोर जोर से धड़कने लगे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कब और कैसे हुआ, क्योंकि विद्युत पूजा नाम की किसी भी लड़की को जानता तक नहीं था। तो भावेश ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता बाबा, विद्युत कभी ऐसा घटिया काम नहीं कर सकता। उस लड़की की माँ को गलत खबर दी गई है। बाबा, विद्युत तो पूजा नाम की किसी लड़की को जानता तक नहीं। तभी अंश ने एक चौंका देने वाली बात कही, और ये कि उनके कॉलेज में विद्युत नाम का एक और लड़का है जो उनका सीनियर है। अंश ने कहा, वो बहुत घटिया लड़का है, हमेशा दूसरों को परेशान करता है। हो सकता है कि वो लड़की उस विद्युत की बात कर रही हो। ये सुनकर अघोरी भी चौंक गया और उन्होंने सोचा कि कहीं सच में किसी निर्दोष को सजा तो नहीं मिल रही। तब उन्होंने कहा, अगर ऐसा है तो एक निर्दोष की जान चली जाएगी। विद्युत के दोस्तों ने उनसे विनती की कि वो पूजा की मां को रोक दें, और अघोरी भी तुरंत उन्हें लेकर वापस शहर की ओर निकल पड़े। रात तक वो लोग उस शमशान में गए जहां पूजा की मां फिर से सूखिया मसान की विधि शुरू करने जा रही थी, लेकिन अघोरी ने उसे रोक दिया। ये देखकर पूजा की मां ने कहा, आप मुझे क्यों रोक रहे हो बाबा, और ये लोग कौन हैं? अघोरी ने पूजा की मां को सारी बात बताई, जिसे जानकर उसके होश उड़ गए। उसने कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये लोग अपने दोस्त को बचाने के लिए झूठ बोल रहे हैं। मैं जानती हूँ मेरी बेटी का अपराधी वही लड़का है। तो अघोरी ने कहा कि वो गुस्से में कोई गलत कदम नहीं उठा सकती, वरना एक निर्दोष की जान चली जाएगी और साथ ही उसकी बेटी को भी इंसाफ नहीं मिलेगा। विद्युत के दोस्तों ने कहा कि जिस विद्युत ने पूजा के साथ गलत किया वो उनका सीनियर है, और पूजा नाम की कोई भी लड़की भावेश, निखिल, अंश और विद्युत के किसी भी क्लास में थी ही नहीं। उन्होंने कहा, हम सच कह रहे हैं, चाहे तो आप खुद ही पता करके देख लेना। पूजा की माँ सब कुछ सोच रही थी। वो भी जानती थी कि अगर उसने गलत विद्युत को मार दिया तो पूजा का बदला पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए उसने अघोरी से कहा कि वो खुद इस बात का पता लगाएं। अघोरी के पास हर तरह की सिद्धि थी, जिसके चलते वो किसी का भी भूतकाल भी देख सकते थे। इसलिए उन्होंने तुरंत हवन की अग्नि जलाई और कुछ बुदबुदाने लगे। आंखें बंद करके वो सब कुछ जानने की कोशिश कर रहे थे। कुछ ही देर के बाद उन्होंने तुरंत अपनी आंखें खोली और कहा, बुरी खबर है तुम तीनों के लिए भी और पूजा की माँ के लिए भी। सबका मन बैठा जा रहा था। विद्युत के दोस्तों ने कहा कि वो साफ साफ बताएं कि आखिर हुआ क्या है। तो अघोरी ने कहा, पूजा का असली गुनहगार वो विद्युत है जो उसके साथ उसी की क्लास में पढ़ता था। ये सुनकर जहां पूजा की माँ का दिल दहल गया, वहीं विद्युत के दोस्तों को राहत मिली, लेकिन अगले ही पल उनकी भी सांसें थम गई जब अघोरी ने उन्हें बताया, तुम्हारे दोस्त विद्युत की मौत हो चुकी है। निखिल, भावेश और अंश को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। उन्होंने कहा, क्या? पर कैसे बाबा? आपने तो कहा था कि 42वें दिन ही उसकी मौत होगी। तो अघोरी ने कहा, उस तांत्रिक के झूठे उपाय से बचने के लिए वो वहां से भागा था और शहर वापस जाना चाहता था। इसलिए उसने शहर जाने वाली बस पकड़ ली, लेकिन रास्ते में ही उस बस का एक्सीडेंट हो गया और उसी हादसे में वो चल बसा। लावारिस लाश समझकर उसके शव को जला दिया गया है। सारी बात उनके कानों में गूंजने लगी। उन्होंने इतनी कोशिश के बाद भी अपने दोस्त को खो दिया। अगर विद्युत ना भागा होता तो शायद जिंदा होता। वो यही सोच रहे थे कि ये बात उसके माता पिता को कैसे बताएंगे, जिसे बचाने के लिए उन्होंने अपना घर और खेत भी गिरवी रख दिया था। वहीं पूजा की माँ विद्युत की मौत का जिम्मेदार खुद को समझ रही थी। उसने कसम खाई कि पूजा के असली गुनहगार को उससे भी ज्यादा तड़पा के मारेगी और अपना प्रायश्चित करने के लिए पूजा की मौत का बदला लेने के बाद खुद भी अपनी जान दे देगी। दोस्तों, तो कैसी लगी आपको ये कहानी? मुझे उम्मीद है कि आपको ये स्टोरी जरूर पसंद आई होगी। नदी के किनारे की बंजर जमीन के पीछे था मेरे गांव का शमशान,
जहां पर मैंने अपनी जिंदगी की सबसे खौफनाक घटनाएं देखी थी। तब मेरी उम्र थी 30 साल, और ये बात भी करीब 30 या 35 साल के पहले की ही है, जब मैंने अपनी आंखों से उन चीज़ों को देखा। तो उसके बाद मैंने उसका गहन अध्ययन किया, और जब उसकी जड़ तक पहुंचा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं बात कर रहा हूं डायन साधना की, जिसके बारे में आपने पहले भी कई चीजें सुनी होंगी, लेकिन अगर आप इस साधना के बारे में विस्तार से जानेंगे तो आपको पता चलेगा कि आखिर क्यों लोग डायन साधना को इतना महत्व देते हैं। और कहा जाता है कि डायन के किए हुए टोटके का मनुष्य कोई काट नहीं निकाल सकता, और मैं भी कहता हूं कि ये बात बिल्कुल सही है। एक बार अगर डायन किसी परिवार पर नजर डाल दे तो उस परिवार के लोगों को मौत के बाद ही छुटकारा मिल पाता है। आज मैं आपको मेरे साथ घटी उस घटना के बारे में बताने जा रहा हूं, जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी। आप जानना चाहेंगे कि क्या हुआ था मेरे साथ, तो सुनिए मेरी कहानी, मेरी जुबानी। मेरा नाम नवीन है। मैं बंगाल के एक छोटे से गांव में रहा करता था, जहां एक नदी हुआ करती थी। उस नदी के पास एक बंजर जमीन थी जो हमारी थी, और उसी बंजर जमीन के पीछे था शमशान। ये बात दिवाली के आसपास की है। मेरा ख्याल है कि दिवाली आने में करीब 40 या 41 दिन बचे हुए थे। रात का समय था और मैं नदी के पास टहलने गया हुआ था। टहलते टहलते मैं थक कर नदी के पास ही बैठ गया। एक अजीब सा सन्नाटा था वहां। मैं बैठा ही था कि अचानक से मुझे बहुत तेज नींद आने लगी। इतनी नींद कि मैं घर पर भी नहीं जा पाया और मैं वहीं सो गया। अगली सुबह जब मेरी नींद खुली तो मैंने देखा कि मैं सारी रात वहीं पर पड़ा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे कि किसी ने रात में किसी प्रकार का नशा दे दिया हो, और उसके असर से मैं नींद में आ गया। फिर जब मैं घर पहुंचा और मैंने देखा कि मेरी मौसी घर पर आई थी कुछ दिन रहने के लिए। साथ में उनके 2 बेटे भी आए हुए थे, सोनू और माधव। मुझे उन्हें देखकर खुशी नहीं हुई, क्योंकि बचपन से ही मौसी मुझे अच्छी नहीं लगती थी। वो तंत्र विद्या जानती थी और ज्यादातर समय शमशान में रहती थी, इसलिए ना तो मैं उनका घर आना पसंद करता था और ना ही उनके घर जाना। लेकिन मेरी माँ को उनसे बहुत लगाव था। मैं सीधे अपने कमरे में चला गया और मैंने दरवाजा बंद कर दिया। वो दिन तो जल्दी बीत गया। हम सब रात को खाना खाने बैठे हुए थे कि तभी मेरी मौसी उठकर कहीं जाने लगी। माँ ने उनसे पूछा कि वो कहाँ जा रही हैं, लेकिन मौसी ने कुछ बताया नहीं और चली गई। सोनू और माधव भी उससे कोई सवाल नहीं करते थे, क्योंकि तब वो 15 या 17 साल के ही थे और अपनी जिंदगी में व्यस्त रहते थे। उस रात भी न जाने क्यों मुझे फिर से जल्दी नींद आ गई, और सिर्फ उस रात नहीं बल्कि उसके बाद कई रातों तक मैं 8 बजे ही सोने लगा, जबकि पहले तो 11 बजे से पहले मुझे झपकी भी नहीं आती थी। इन दिनों मैंने एक बात पर गौर किया कि हमेशा 7:30 बजे मौसी घर से बाहर चली जाती थी और उसके बाद ही मुझे नींद आती थी। इसलिए मुझे उन पर कुछ शक होने लगा। इसलिए अगली रात जब वो घर से निकली तो मैं भी उनका पीछा करने लगा। मैंने देखा कि मौसी गांव की कुछ औरतों को बुलाकर अपने साथ ले जा रही थी, और सारी औरतों ने काले कपड़े पहने हुए थे। वो 4-5 औरतें थीं। सभी मौसी के साथ साथ शमशान की ओर जा रहे थे। शमशान पहुंचते ही सभी ने एक गोल घेरा बना लिया और उसके अंदर बैठ गए। मैंने शमशान की हालत देखी। चारों ओर खोपड़ियां और मानव हड्डियां बिखरी हुई थी, और उनके बीच मौसी और बाकी औरतें बैठी हुई थी। मुझे वो सब देखकर बहुत डर लग रहा था। इतने में ही मौसी ने कहा, बहुत कठोर साधना होती है ये, लेकिन अगर इसे सिद्ध कर लिया तो इतनी ताकत आ जाएगी कि तुम सब पहले से ही भविष्य में आने वाली या फिर कोई घटना जो घट रही है उसके बारे में जान सकती हो।
अपने दुश्मन को पल भर में मार सकती हो और किसी को भी बर्बाद कर सकती हो। धन चाहिए तो वो भी इस साधना से मिल सकता है और मन की सारी इच्छा पूरी हो सकती है। ऐसी है ये डायन साधना। ये शमशानिक साधना है और ये 21 दिनों या 41 दिनों में पूरी होती है। दोनों ही भयंकर साधना होती है। इसलिए जरूरी है कि जहां हम साधना कर रहे हैं वहां कोई हमें देख न ले। इसलिए मैंने पहले ही सिद्धियों से गांव को बांधकर गांव के सभी लोगों को मैं सुला दिया करती हूँ। अगर कोई साधक ये साधना पूरी कर ले तो उसे पता चल जाता है कि कोई उसके बारे में बुरा सोच रहा है या फिर अच्छा, क्योंकि डायन साधक को आकर ये बात बता देती है। इसलिए कोई भी इंसान तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र भी नहीं रच सकता। इस विद्या का कोई तोड़ नहीं होता। आज मैं तुमको इस विद्या के बारे में सब कुछ बताऊंगी, जिसके बाद हमें ये साधना शुरू करनी होगी। मौसी की इतनी बातें सुनकर ही मेरे पसीने छूट गए थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं वहां रुक जाऊं या भाग जाऊं, लेकिन मेरे मन में उस साधना के बारे में जानने की इच्छा थी, तो मैं छुपकर उन्हें सुनता रहा। उन्होंने कहा, ये साधना 21 दिनों की होगी, जिसे करने के लिए मन को मजबूत बनाना होगा। इस साधना में भयानक आवाजें आनी या भयानक दृश्य दिखना आम सी बात होती है। हर दिन तुम्हें मांस और मदिरा का भोग डायन को लगाना होगा। इसलिए हर दिन एक बकरा लेकर आओगे तुम सब, और उसकी चर्बी से निकलने वाले तेल का दीपक भी जलाओगी। इस साधना को करते समय काले रंग के कंबल का आसन, धारदार हथियार, पीली सरसों, कोयला और रुद्राक्ष की माला की जरूरत होगी। हमें 11 माला हर रात करनी होगी। फिर मंत्रों का जाप करना होगा, और जब तक डायन आपसे वचन मांगने के लिए ना कहे तब तक जाप बंद नहीं होना चाहिए। हर रात जमीन पर सोना होगा और ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। और याद रखना, 1 पौआ शराब, 7 पीस बकरे के मांस के टुकड़े और हर टुकड़ों पर कपूर की छोटी सी टिकिया रखकर उसे जलाना है और डायन का आवाहन करना है। ये पूरी साधना नग्न अवस्था में होगी। शरीर पर सिर्फ एक झाड़ू लपेटकर नाचना होगा और अपने मल मूत्र से साधना स्थल को लीपना होगा। भोग देने के बाद तुम सब अपने घर जा पाओगी। और ध्यान रहे कि इस बारे में किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। तुम लोग किसी से भी बात किए बिना चुपचाप सो जाओगी। उनकी ये घिनौनी साधना के बारे में सुनकर मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि ऐसी शक्तियों को पाने के लिए ये लोग इतना कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं। मैं सच बताऊं तो मैं इतना डर गया था कि मैं चुपचाप भागकर वापस घर चला आया। मैं जानता था कि अगर मौसी को ये बात पता चला कि मैंने उनकी बात सुन ली है तो वो मुझे नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद मैं कुछ डरा डरा सा रहने लगा। उन्हें देखते ही मैं कांपने लगता था और वो मेरी हालत देखकर मुस्कुराया करती थी। लेकिन उस रात के बाद हर रात वो करीब 10 बजे के आसपास घर के बाहर जाने लगी और उनके जाते ही घर में सबको नींद आ जाया करती थी। मैं जानता था कि वो अपनी साधना के लिए ही जाती हैं। मैंने एक बार माँ को भी इसके बारे में बताने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मौसी के खिलाफ कुछ सुनने से साफ इनकार कर दिया और कहा कि मैं उनके काम में टांग ना अड़ाऊं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि माँ अपनी बहन को इन खतरनाक कामों के लिए सपोर्ट क्यों करती थी। तो मैं बता दूं कि इसके पीछे की वजह धन दौलत है। बचपन में मेरे नाना जी बहुत गरीब हुआ करते थे। कर्ज में डूबे हुए ही उनकी मौत हो गई। माँ और मौसी नानी के साथ अकेले गरीबी में जिंदगी बिता रहे थे। लेकिन जब मौसी को तंत्र विद्या के बारे में पता चला तो उन्होंने ऐसी ऐसी सिद्धियां पाली जिससे घर में धन दौलत का भंडार हो गया। और तब से लेकर हम सब ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन मुझे इन विद्याओं से बहुत डर लगता था, इसलिए मैं मौसी के आसपास भी नहीं भटकना चाहता था। मौसी बहुत सी सिद्धियों को पाने के बाद भी बड़ी से बड़ी सिद्धियों को पाने के लालच में डूबी हुई थी। मैं उनसे बात तक नहीं करता था। वो हर रात उन औरतों को लेकर शमशान जाती थी
और तब सारे गांव वाले उनकी विद्या के कारण सो जाया करते थे। कुछ दिन बीते, लेकिन एक रात मैंने देखा कि मुझे नींद नहीं आ रही। 10 बज चुके थे, लेकिन उसके बाद भी हर रात की तरह मेरी आंखों में नींद नहीं थी। मैंने सोचा कि शायद आज मौसी ने गांव वालों पर अपनी तंत्र विद्या का प्रयोग नहीं किया। मैंने इस बात का फायदा उठाया और चल पड़ा शमशान की ओर। बहुत अंधेरा था बाहर और शमशान के पास बिल्कुल सन्नाटा था। लेकिन जैसे ही मैं शमशान के अंदर गया तो मुझे अजीब सी आवाजें सुनाई दी। इसके साथ ही बहुत ही गंदी बदबू आई और वहां का नजारा देख मेरे पैरों तले जमीन ही खिसक गई। शमशान में हर जगह शराब की बोतलें और कटे हुए बकरे के मांस के टुकड़े बिखरे पड़े थे। हर तरफ खून और मल मूत्र पड़े हुए थे। फिर मैंने उन औरतों को देखा जो शरीर पर सिर्फ झाड़ू लपेटकर शमशान भूमि में लोट लोट कर नाच रही थी और साथ में मंत्र जाप भी कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ कुछ बकरे भी बंधे हुए थे। वो दृश्य बड़ा घिनौना लगा। उनके शरीर पर उन्हीं के मल मूत्र लगे हुए थे। मैं कांपते हुए चुपचाप वहां छुपकर बैठा हुआ था। फिर मैंने देखा उन्होंने नाचना बंद कर दिया, लेकिन वो झूम रही थी। सभी के हाथों में धारदार हथियार थे। वो उन बकरों की तरफ बढ़ने लगी। सारे बकरे एक साथ शोर कर रहे थे, लेकिन तभी सभी औरतों ने एक एक बकरे का सर काट दिया और उनके मांस के टुकड़े चीरने लगी। मुझसे वो सब और नहीं देखा गया, इसलिए मैं तुरंत वहां से चला गया। मैंने एक बार सोचा कि मैं उनके काम में अड़चन नहीं बनूंगा, क्योंकि मुझे उनकी ताकत का अंदाजा नहीं था। लेकिन फिर जो उन्होंने किया उसने मुझे झंझोर कर रख दिया। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ये बात है साधना की आखिरी रात, यानी 21वें दिन की। हर रात की तरह सारे गांव वाले सो गए, लेकिन अगले दिन जब मेरी नींद खुली तो मैंने सोनू को चिल्लाते हुए सुना। मैं तुरंत उठकर गया और उससे पूछा कि वो क्यों चिल्ला रहा है, तो उसने बताया कि माधव कहीं भी नहीं मिल रहा है। मैं और सोनू ने फिर पूरे गांव में उसे ढूंढा, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। उसी समय गांव के कुछ आदमियों को भी हमने इधर से उधर भटकते हुए देखा और उनसे बात करने पर हमें पता चला कि उनके बच्चे भी गायब हैं। ध्यान से देखने पर मुझे याद आया कि उन्हीं आदमियों के घर की औरतें शमशान में डायन साधना कर रही थी। मुझे घबराहट होने लगी। मैं सोनू को लेकर घर गया और देखा कि मौसी बड़े आराम से घर पर बैठी हुई थी। मैंने पूछा, क्या किया आपने माधव के साथ? मेरी बात सुनकर वो हंसने लगी और बोली, माधव का तो जीवन सफल हो गया। मेरे इतने बड़े काम आया है वो। तुम तो सब जानते हो ना। आखिर तुमने हमारी साधना देखी है। मैं बुरी तरह से कांपने लगा और तभी मेरी माँ ने कहा कि क्या तूने इसकी साधना देखी? मैंने कहा था ना तुझसे कि इसके रास्ते में मत आना। मेरी माँ बहुत डरी हुई थी। वो मौसी के पैरों में गिर गई और बोली, तू मेरे बेटे को कुछ मत करना। ये तो पागल है, इससे गलती हो गई। मैं माफी मांग रही हूँ तुझसे। ये सुनकर मौसी जोर जोर से हंसने लगी। वो बड़ी भयानक हंसी थी। उन्होंने कहा, अरे चिंता क्यों कर रही हो दीदी, ये तो मेरे बेटे जैसा है, इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी मैं। मैंने फिर से पूछा कि उसने सभी बच्चों के साथ क्या किया, तो जो बात उन्होंने कही वो सुनकर मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि कोई एक सिद्धि के लिए ऐसा भी कुछ कर सकता है। उन्होंने बताया कि इस साधना के लिए किसी खास की बलि देनी होती है, इसलिए उन्होंने अपने ही बेटे माधव की बलि दे दी। ये बोलकर वो हंसते हंसते कमरे में चली गई। मैं बिल्कुल सदमे में था, लेकिन मेरी माँ हैरान नहीं थी, मानो इन सब के बारे में उन्हें पहले से ही पता हो। 2-3 दिन बीते और मैंने मौसी से पूछ लिया कि वो हमारे घर से वापस कब जाएंगी, और ये बात शायद उन्हें अच्छी नहीं लगी। वो गुस्से में कमरे में चली गई। मैंने सोच लिया था कि अब मैं उन्हें इस गांव में नहीं रहने दूंगा, इसलिए अगले ही दिन
मैंने गांव वालों को इकट्ठा किया और उन सबको मौसी और बाकी औरतों की साधना के बारे में सब कुछ बता दिया। गांव वाले इस बात पर यकीन नहीं कर रहे थे, लेकिन जब मैंने बताया कि इन औरतों ने अपने ही बच्चों की बलि दे दी, तो उन्होंने उन औरतों को ही मारते हुए इस बारे में पूछा और आखिर में उन्होंने मान ही लिया कि उन्होंने साधना के लिए बच्चों की बलि दी है। गांव वालों ने फिर मौसी के साथ साथ उन सभी औरतों को पत्थर मार मार कर गांव से बाहर निकाल दिया। मैंने सोचा कि अब शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन ये मेरी गलतफहमी थी, क्योंकि उसके बाद मेरी जिंदगी पूरी तरह तहस नहस हो गई। मुश्किल से 1 हफ्ता गुजरा था मौसी और बाकी औरतों को गांव से गए हुए। मेरी माँ मुझसे बहुत गुस्सा थी और डरी हुई भी थी कि न जाने अब क्या होने वाला है, लेकिन मैं खुश था कि अब वो डायन हमारे घर पर नहीं है। लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी पूरी जिंदगी बदल कर रख दी। एक रात जब मैं अपने कमरे में सो रहा था, तब मैंने कुछ आवाजें सुनी। कोई जोर जोर से मेरे घर का दरवाजा पीट रहा था। मैं उठा और दरवाजा खोलने गया, लेकिन दरवाजा बाहर से बंद था। मैंने अंदर से दरवाजा पीटा और कहा, अरे कौन है, बाहर से दरवाजा खोलो। लेकिन मुझे सुनाई दी तो बस एक हंसी। वो हंसी मैं पहचानता था, वो मौसी की ही भयानक हंसी थी। मैं डर गया और खिड़की के बाहर की ओर झांकने लगा। फिर मैंने मौसी को मेरी ही तरफ देखते हुए पाया। वो मुस्कुरा रही थी। उन्होंने काले कपड़े पहने थे, माथे पर कुमकुम का बड़ा सा तिलक लगाया था और बाल भी खुले हुए थे। उन्होंने एक गंदा कपड़ा पकड़ा हुआ था जो वो मुझे दिखाने लगी। उसमें कुछ धब्बे लगे हुए थे, मानो खून हो। उसे उन्होंने सूंघा और फिर मेरे घर के सामने ही गड्ढा खोदकर उसे गाड़ने लगी। मैं समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वो करना क्या चाहती है। उन्होंने उसे ढका और फिर दरवाजा खोलकर हंसते हुए चली गई। मैं बाहर गया और उस जगह को खोदने लगा जहां वो कपड़ा गड़ा हुआ था, लेकिन जब मैंने उसे खोदा तो वो कपड़ा वहां था ही नहीं। मैं बिल्कुल सन्न पड़ चुका था। समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। मैं चुपचाप कमरे में चला गया और इन सब के बारे में सोचते हुए ही सो गया। अगले दिन की ही बात है, जब मैं खेतों पर जा रहा था कि तभी अचानक से मेरे सीने में दर्द होने लगा। वो दर्द बर्दाश्त के बाहर था। ऐसा लग रहा था जैसे कि जान ही निकल जाएगी। मैंने जैसे तैसे पानी पिया और बैठ गया। माँ उस समय घर पर नहीं थी। मैं बैठा ही था कि मुझे बाहर से कुछ आवाज सुनाई दी। खुद को संभालते हुए जब मैं बाहर गया तो देखा कि सामने वाले घर से किसी की चीख चीख कर रोने की आवाज आ रही थी और गांव के लोग उनके घर पर जा रहे थे। तभी माँ उसी घर से निकल कर आई। मैंने पूछा कि वहां क्या हो रहा है, तो उन्होंने बताया कि सामने वाले घर में किसी की मौत हो गई है। ये वही आदमी था जिसकी पत्नी डायन साधना कर रही थी। ये सुनकर मेरी हालत अब और खराब हो गई। मैं उस आदमी के घर गया और उसकी लाश देखकर मेरा दिल दहल गया। उसकी गर्दन टूटी हुई थी और जबान बाहर की तरफ आ गई थी। उसके हाथ की सारी उंगलियां भी टूट गई थी और पैर टेढ़े हो गए थे। उसके साथ ऐसा कैसे हुआ, ये किसी को समझ नहीं आ रहा था। मैं उस दिन काम पर भी नहीं गया और दिन भर बस कमरे में बैठा रहा। रात हुई तो मुझे नींद भी नहीं आ रही थी। तभी मेरे कमरे के खिड़की के बाहर से मुझे कुछ आवाज सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे कोई धीरे से दबी हुई आवाज में मेरा नाम पुकार रहा हो। नवीन, नवीन, इधर आओ। अचानक मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए। मैंने खिड़की से बाहर झांका। बाहर कोई भी नहीं था, लेकिन मैं वापस आने ही वाला था, वैसे ही किसी ने पीछे से मेरी गर्दन पकड़ ली। मैं चिल्लाने लगा, बचाओ, मुझे छोड़ो, बचाओ। मेरी चीख सुनकर माँ कमरे में आ गई और उसने देखा कि मेरी शर्ट ही दीवार की एक कील से अटक गई थी। उन्होंने उसे निकाला और तब जाकर मुझे चैन आया। एक बार के लिए मेरी सांसें ही अटक गई थी। फिर मैं माँ के साथ ही जाकर सो गया। रात के 1 बज रहे थे और डर के मारे
जैसे तैसे मुझे नींद आई थी कि तभी मुझे घुटन सी महसूस होने लगी। ऐसा लगा जैसे मेरे सीने पर कोई बैठा हुआ था। मैंने जैसे ही आंखें खोली वैसे ही मुझे ऐसा लगा जैसे कि कोई बूढ़ी औरत मेरे सीने पर बैठी हुई थी और मेरे सर पर हाथ फेर रही थी। मैं जोर से चिल्लाया और उस औरत को धक्का देते हुए उठ बैठा, लेकिन फिर देखा कि कमरे से वो औरत गायब हो चुकी थी। माँ उठ गई और उन्होंने मुझे कहा, ये सब तेरी अपनी गलती के कारण हो रहा है। अरे क्या जरूरत थी अपनी मौसी को गांव से निकलवाने की? लगता है ये सब वही कर रही है। मैंने रोते हुए कहा, माँ कुछ करो, मुझे बचा लो माँ। तो तुम बात करो मौसी से, मैं उनसे माफी मांग लूंगा, वरना वो मुझे पागल कर देगी माँ। मेरे इतना बोलते ही घर के बाहर से फिर से हंसने की आवाज आने लगी। मैं जानता था कि वो मौसी ही है, इसलिए मैं और माँ दोनों घर के बाहर गए, लेकिन तब तक वो जा चुकी थी। माँ ने कहा कि वो कोशिश करेंगे उससे बात करने की। फिर हम दोनों जाकर सो गए। इसके अगले दिन की ही बात है जब अचानक कुछ लोग भागकर मेरे घर आए और उन्होंने कहा कि मेरे खेत में आग लग गई है। मैं और माँ ये सुनकर चौंक गए और दोनों ही खेत पर पहुंचे। हमने देखा कि हमारी पूरी फसल बर्बाद हो चुकी थी और सबसे अजीब बात तो ये कि हमारे अलावा किसी की भी फसल को कोई नुकसान नहीं हुआ था। माँ ने कहा, हे भगवान, अब न जाने वो और क्या क्या करेगी। मैं तो जानता ही था कि ये काम किसका हो सकता है। हम घर तो आ गए, लेकिन जो नुकसान हुआ उसके बारे में सोच सोच कर दिल बैठा जा रहा था। 3-4 दिन बीते, लेकिन उसके बाद भी माँ की मौसी से कोई भी बात नहीं हुई। उन दिनों मुझे हर रात ऐसा लगता था जैसे कि कोई मुझे हमेशा घूरते रहता है। मेरे सर में दर्द सा शुरू हो जाता था और मैं चिड़चिड़ा सा होने लगा था। एक रात ऐसे ही जब मैं सो रहा था तो मुझे ऐसा लगा जैसे कि कोई मुझे घूर रहा हो। मैंने आंखें खोली और देखा कि माँ मेरे सिरहाने पर बैठी हुई थी और मुझे ही घूर रही थी। उन्हें अचानक वहां देखकर मैं डर सा गया। मैंने पूछा कि वो यहाँ क्या कर रही है, तो उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, बस मुझे घूरती रही और फिर उठकर बाहर चली गई। उनकी ये हरकत बहुत अजीब लगी और ठीक अगले दिन मैंने उनसे इस बारे में पूछा, लेकिन उन्होंने कहा कि वो तो रात को मेरे कमरे में आई ही नहीं थी। ये सुनकर अब मुझे उनसे भी डर लगने लगा था। फिर एक दिन माँ ने कहा कि उन्हें मौसी का पता चल गया है, तो वो रात को ही मुझे गांव के बाहर वाली एक बंजर जमीन के पास ले गई, जहां मैंने मौसी को बाकी औरतों के साथ हवन करते हुए देखा। माँ ने उनसे माफी मांगी, लेकिन उन्होंने हमारी तरफ देखा भी नहीं। मैंने भी उनसे माफी मांगी, लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा और आखिर में हमें निराश होकर घर आना पड़ा। उसके बाद घर में और अजीब चीजें होने लगी। मुझे घर से बाहर जाने में भी डर लगने लगा। मेरा मन करता था कि मैं बस कमरे में ही रहूं और किसी को अपनी शक्ल भी ना दिखाऊं। न जाने क्या सोचने लगा था मैं। माँ मुझे लेकर बहुत परेशान थी। मैं काम पर भी नहीं जा रहा था, इसलिए खेतों का काम भी माँ के जिम्मे आ गया था। एक शाम माँ को घर आने में बहुत देर हो गई और मैं कमरे के एक कोने में चुपचाप बैठा हुआ था कि तभी मुझे कमरे के बाहर किसी के होने का एहसास हुआ। मैंने जब घुंघरू की आवाज सुनी तो बहुत घबरा गया। मैंने कहा, कौन है बाहर? माँ, तुम आ गई क्या? लेकिन बाहर से कोई जवाब नहीं मिला। फिर मुझे गुनगुनाने की आवाज सुनाई दी। मैं पहचान नहीं पाया कि वो किसकी आवाज थी। मैंने दोबारा पूछा कि बाहर कौन है, लेकिन फिर से कोई जवाब नहीं मिला। मैंने एक डंडा उठा लिया और कमरे के बाहर गया। मुझे किचन से बर्तनों की आवाज आ रही थी। मैं धीरे धीरे किचन की तरफ बढ़ने लगा। जब अंदर की ओर झांका तो किचन में कोई भी नहीं दिखाई दिया, लेकिन फिर एक परछाई नजर आई, जिसको देखकर मैं चौंक गया और बाहर ही छुप गया। वो परछाई किचन के बाहर आ रही थी और जैसे ही मुझे लगा कि वो बाहर आने ही वाला है, मैंने डंडे से उस पर वार कर दिया
और मुझे माँ के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। मैं बिल्कुल सुन्न पड़ गया क्योंकि मैंने अपनी माँ के सर पर ही डंडा मार दिया। उनके सर से खून बह रहा था और वो दर्द में रो रही थी। न जाने मुझे क्या हो गया था कि उन्हें अस्पताल ले जाने के बजाय मैं डर के मारे कमरे में भाग गया और दरवाजा बंद करके कोने में बैठ गया। बाहर से मुझे कुछ लोगों की आवाज़ आ रही थी जो माँ को उस हाल में देखकर अस्पताल ले जाने की बात कर रहे थे, लेकिन फिर तुरंत ही घर में सन्नाटा छा गया। वो लोग माँ को अस्पताल ले गए। उसी रात की बात है जब अचानक मुझे बाहर टहलने जाने का मन किया। मैं जाना नहीं चाहता था, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मुझे वश में कर रखा हो और मुझे शमशान बुला रहा हो। मैं जब शमशान पहुंचा तो वहां पर कोई भी नहीं था, लेकिन सामने एक आधी जली हुई लाश पड़ी हुई थी जिसे देखकर मुझे घिन सी आने लगी। लेकिन फिर भी न जाने क्यों, पता नहीं मुझे क्या हुआ कि मैं उसके पास गया और एक नुकीले पत्थर से उस लाश को चीरने फाड़ने लगा। फिर इतना ही नहीं, मैंने उसका मांस खाना भी शुरू कर दिया। तभी कुछ कुत्ते भी वहां आ गए और मेरे साथ उस लाश को खाने लगे। मुझे आज भी वो याद करके खुद से घिन होती है। उसे खाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैंने क्या किया और फिर मैं वहीं पर उल्टियां करने लगा। जब मैं घर पहुंचा तो मैंने जो देखा वो देखकर मेरा दिल दहल उठा। मैंने घर में एक तोता पाल रखा था जिसे मैं पिंजरे में ही रखा करता था। उस रात जब मैं घर पहुंचा तो मैंने देखा कि मेरी माँ ही उस तोते को कच्चा खा रही थी और उनके सर पर पट्टी बंधी हुई थी। पिंजरे में उसकी कटी हुई गर्दन ही थी। फिर मैंने देखा कि फर्श पर छोटी छोटी हड्डियां इधर उधर पड़ी हुई थी। मैंने माँ को रोका, लेकिन वो मेरी तरफ ध्यान ही नहीं दे रही थी। तोते को खाने के बाद अचानक उन्होंने अपनी उंगलियां पकड़ी और उसे एक झटके में तोड़ दिया। फिर वो खुद ही चिल्लाने लगी। मैं समझ गया था कि यह काम भी उसी डायन का है जिसे मौसी ने मेरे घर पर छोड़ रखा है। मेरा दिल दहल गया। फिर वो छत की ओर भागने लगी, लेकिन इससे पहले कि मैं उन तक पहुंच पाता, अचानक उन्होंने छत से छलांग लगा दी और मेरे होश उड़ गए। मैं माँ के पास गया और देखा कि उनकी मौत हो चुकी थी। कुछ ही देर में गांव वाले इकट्ठे हो गए। मुझे इतना गुस्सा आया कि आग की मशाल और पेट्रोल लेकर मैं सीधे उस जगह पर पहुंचा जहां मौसी रहती थी। मैंने देखा कि वो अपने बेटे सोनू के साथ बैठकर कोई हवन कर रही थी। बाकी औरतें उसे घेर कर बैठी हुई थी और बाल खोलकर झूम रही थी। सोनू के माथे पर राख लगी हुई थी और वो भी होश में नहीं था। मैं समझ गया कि जरूर वो सोनू की बलि दे रही होंगी। मैंने उनके आसपास पेट्रोल छिड़क दिया। सभी औरतें एक गोल घेरे के अंदर बैठी हुई थी। तभी मौसी ने कहा, ये क्या कर रहा है तू? रुक जा, क्या करना चाहता है तू? लेकिन कोई भी औरत उस घेरे के बाहर नहीं आ रही थी, मानो उनकी तंत्र विद्या का ही ये कोई नियम हो। मैंने सोनू को उस घेरे से बाहर निकाला और उन सभी औरतों के चारों ओर आग लगा दी। सभी औरतें अपनी जगह पर उठ खड़ी हुई। मैंने उन पर भी पेट्रोल डाल दिया, जिससे आग उनकी तरफ फैलने लगी। सभी औरतें चीखने चिल्लाने लगी और देखते ही देखते सब आग में झुलस गई। मैंने सोनू की नब्ज चेक की और ये देखकर चौंक गया कि वो भी मर चुका था। अब आप सोच रहे होंगे कि उन औरतों को मारने के बाद सब कुछ ठीक हो गया होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। डायन का किया हुआ कोई काट नहीं कर सकता, और जो औरतें डायन को सिद्ध कर लेती है ना, वो मरती भी नहीं है। भले ही उनका शरीर खत्म हो जाता है, लेकिन आत्मा भटकती है। उन्हें आग में जलाने के बाद भी मौसी की तंत्र विद्या का असर आज भी मेरे ऊपर है। मैंने इस बारे में एक सिद्ध तांत्रिक से बात की तो उन्होंने बताया कि मौसी ने मुझ पर कोई छोटा मोटा टोटका नहीं किया था। उसने अपने माहवारी यानी कि पीरियड्स के दौरान इस्तेमाल करने वाले कपड़े को मेरे घर के आगे गाड़ दिया था, जो वहां से गायब हो गया, और उसी के जरिए डायन को मेरे ऊपर छोड़कर उसने मेरे और मेरी माँ के साथ ऐसी खतरनाक चीजें की। वो डायन अपने शिकार को
गंदी से गंदी बीमारी देती है। ऐसा ही हुआ मेरे साथ। मौसी को मारने के बाद जब मैं घर आया तो घर में कदम रखते ही मुझे सांस लेने में तकलीफ होने लगी। मैं घर से बाहर निकलकर दूर नदी के पास गया, जहां जाकर मुझे कुछ अच्छा महसूस हुआ, और वहीं मिले मुझे वो तांत्रिक जिन्होंने डायन के टोटके के बारे में मुझे बताया। लेकिन उसका काट उनके पास भी नहीं था। उन्होंने कहा कि बड़े बड़े तांत्रिक है इसका इलाज निकाल सकते हैं, लेकिन ऐसे अच्छे और सिद्ध तांत्रिक से मिल पाना बहुत मुश्किल है। मैंने सोचा कि मैं किसी अच्छे तांत्रिक से जरूर मिलूंगा, लेकिन मुझे ये करने का मौका ही नहीं मिल पाया, क्योंकि उसी रात मेरे पूरे शरीर पर कीड़े पड़ने लगे और मेरे हाथ में सड़न होना शुरू हो गया। मैं खुद अस्पताल गया, लेकिन डॉक्टर को भी मेरी बीमारी समझ नहीं आई। मैं 2 दिनों तक अस्पताल में रहा और हाथ के अलावा और हिस्सों में सड़न होने का खतरा बन गया। डॉक्टर ने सिर्फ एक ही बात कही कि उन्हें मेरा एक हाथ काटना होगा। मेरी पूरी जिंदगी तबाह हो गई। मेरा एक हाथ काट दिया गया। फिर मैंने वो गांव भी छोड़ दिया, लेकिन उसके बाद भी मौसी के डायन वाले टोटके से छुटकारा नहीं मिला। हाथ के साथ साथ यहाँ एक एक्सीडेंट में मैंने अपने दोनों पैर भी गंवा दिए और अभी तक एक सरकारी अस्पताल में मरीज की तरह पड़ा हुआ हूँ। तो ये थी मेरी कहानी, जिसमें मेरे अपने ने ही एक सिद्धि के लिए मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी। दोस्तों, आई होप आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानी को सुनने के लिए आप मेरे चैनल सूरज की कहानियों को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड नाइट।